अमेजिंग दिवाली। तो सब हो गया, अभी तो पूरा साल के सारे त्योहार हो गए मैक्सिमम। गणेश जी हो गए, नवरात्रि हो गया, श्राद्ध पक्ष हो गए, दिवाली हो गया, दशहरा हो गया। और सब मिठाइयाँ मिठाइयाँ सब हमने खा ली। वो सोन पापड़ी का डब्बा घूम घूमते हमारे नॉर्मल टेबल से हॉल में आ गया, हॉल से फिर वो कचरे के डब्बे में चला गया। जितने प्रोटीन बार हमको गिफ्ट मिले थे सब हम खा के मस्त में वजन बढ़ा लिए, सब हो गया। नाउ वी हैव टू गेट बैक ऑन ट्रैक कि जिस चीज के लिए हम यहाँ पे आए हैं, क्योंकि हम बच्चे नहीं है, हम छोटे बच्चे नहीं है जिनको बोला जाता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। हम एडल्ट्स हैं जो हमारी जिंदगी के डिसीजन हम खुद ले सकते हैं। सो नाउ इज द टाइम टू डू इट, नाउ इज द टाइम टू एक्ट। है ना, आप कहीं निकलते हो घर से और आपका टायर पंचर हो जाता है तो आप टायर फोड़ के वापस से घर पे नहीं आते हो, आप वो टायर को फिक्स करके आगे की तरफ जाते हो। सो टुडे हमको वापस वो चीजें करना है, रीअलाइन करना है हमारे फोकस को। ऑफ कोर्स बहुत लोगों को बहुत सारी तारीफें मिली। आई एम वेरी हैप्पी दैट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव सेंट मी देयर पिक्चर्स ऑन दिवाली कि सर हमने 6 महीना मेहनत किया, देखो हम कितने मजा आ रहा है हमको। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू गाइज दैट यू बिलीव्ड इन मी एंड यू बिलीव्ड इन योरसेल्फ एंड यू डिड एवरीथिंग दैट आई वांटेड यू टू डू। तब जाके हम एक गोल पे आ पाए। सो आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत लोगों की दिवाली अच्छी गई, पुराने कपड़ों में आ गए, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले। इट शुड नॉट बी अ शॉर्ट लिव्ड थिंग। ओके, मर्सिडीज खरीदना, आप 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट कर दो, 2 लाख रुपए। गाइस म्यूट, सुनील कैन यू म्यूट एवरीवन। मर्सिडीज को आप दो तरीके से खरीद सकते हो। एक, आप 2-5 लाख रुपए डाउन पेमेंट करके आपके घर पे आप जीएलई खड़ी खड़ी कर सकते हो बाहर। और दूसरा होता है वो खरीदने के बाद उसको रखना और वो स्टेटस बना के रखना। द सेम थिंग, इफ यू हैव लॉस्ट वेट और इफ यू हैव बिल्ट मसल, वापस से पुरानी जगह पे नहीं जाना है, उसको मेंटेन करना है और उसको आगे की तरफ लेके जाना है। बहुत बार क्या हो जाता है ना, हम प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, कल करूंगा कल करूंगा कल करूंगा कल करूंगा, और उसकी भी आदत लग जाती है। बिल्कुल नहीं करना है, वी हैव टू गो फॉरवर्ड इन लाइफ। तो अगर आप ये सोच के आए थे यार करना है करना है करना है करना है, क्या करना है मैं बताऊंगा आपको क्या करना है। आई विल टेल यू एवरीथिंग व्हाट यू नीड टू डू, और बताता भी हूँ, आपको सिर्फ फॉलो करना है। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। मुझे पता है कि आपको कहाँ लेके जाना है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे पता है कि मुझे आपसे क्या करवाना है। लेकिन जब हम दोनों एक पेज पे आ जाएंगे ना, तब जाके इतिहास रचा सकते हैं हम। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। सो बोलते हैं ना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आपके मन में वो इच्छा होनी चाहिए कि मुझे नेक्स्ट लेवल जाना है, मुझे मसल बिल्ड करना है, मुझे फैट लॉस करना है, मुझे यार वो कपड़ों में आना है, मुझे वो गाड़ी खरीदनी है, मुझे वो घर खरीदना है। जब तक आपके मन में वो इच्छा ही नहीं है ना, मैं इच्छा पैदा नहीं कर सकता। आप समझिए, मैं आपको नेक्स्ट लेवल तब लेके जा सकता हूँ जब आपके मन में उतना ही इच्छा है जितना मेरे मन में है कि हाँ यार, इफ दिस पर्सन हैज कम टू मी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, दिस आई एक्सपेक्ट अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम देम एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वांट फ्रॉम यू। आपके मन में इच्छा होना बहुत जरूरी है। आप एक मदर हो, आप एक बिजनेस ओनर हो, आप एक एम्प्लॉय हो, आप एक मदर हो, आप एक एम्प्लॉई हो, आप एक एम्प्लॉयर हो, आपके पास 50,000 रोल्स है निभाने के लिए। ये सब के बीच में अगर आपको लगता है कि मुझे हेल्थ सही करना है, देन यू आर एट द राइट प्लेस। वो इच्छा होना जरूरी है, क्योंकि हम अगर एक दूसरे को टालते रहेंगे तो फिर काम नहीं बनेगा हमारा। राइट, हम दोनों को एक पेज पे आके हमको नेक्स्ट लेवल जाना है। मैंने जितने भी लोगों के साथ काम किया है, जो आप ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं ऑनलाइन या सुनते हैं या देखते हैं, जितने भी लोग नाच डेली में फीचर हुए हैं, जो भी लोग हैं, ये सबकी इच्छा थी कि मुझे नेक्स्ट लेवल जाना है। तब जाके वो नेक्स्ट लेवल आ पाए। जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंजेस हुए, जितने भी कॉम्पिटिशन्स हुए, द पीपल हु मेक इट आउट, द पीपल हु हु जिन्होंने मचा दिया है, दोज आर द पीपल जिनके मन में इच्छा है। मैं आपके मन में इच्छा जगा नहीं सकता, वो अपनी मर्जी होती है कि मुझे कुछ और खाना पसंद है, आपको कुछ और खाना पसंद है। सो वी ऑल ईयर डिफरेंट ड्रमर। लेकिन अगर आपके मन में 1% भी इच्छा है कि नहीं यार, मुझे 1% तो है ना। बहुत लोग मुझे बोलते हैं सर करना है करना है करना है करना है, लेकिन सर समझ में नहीं आता क्या करना है। मैं आपको बताऊंगा क्या करना है, इट्स वेरी सिंपल। कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना, हमको कोई 1,000 करोड़ रुपए का फंडिंग उठाना है, ना जाके गांव लूटने है, कुछ नहीं करना है। सिंपल 3 चीजें करने हैं, थ्री थ्री प्रोटोकॉल्स फॉलो करना है। फर्स्ट, ईट राइट। सेकंड, ट्रेन राइट। थर्ड, स्लीप वेल। दैट्स इट। ये 3 ही चीजें करना है हमको। ओके, तो सबसे पहले मन में इच्छा जगाइए दैट मैं यहाँ पे आया हूँ। हम कोई भी हो, मैं आपको जज नहीं करूंगा, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं यहाँ पे की जगह पे था। तो आपकी अगर इच्छा मजबूत है ना, अगर आपकी इच्छा प्रबल है ना, मैं आपको वादा करता हूँ, आई टेक यू टू द बेस्ट शेप ऑफ योर लाइफ दैट यू हैव नेवर एवर बीन। एंड हम वहां पे रहेंगे, बिकॉज दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी। सो मूविंग ऑन टू द फर्स्ट स्लाइड, दैट इज बिगर द ऑब्स्टिकल बिगर द ग्लोरी। जितना बड़ा आपका ऑब्स्टेकल होगा ना, बहुत बार होगा कि आप लड़खड़ाओगे,
ओके, आपको लगेगा यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है सर, मेरे पास तो बहुत प्रॉब्लम्स है, घर संभालना है, बच्चे संभालने हैं, ये संभालना है, ऑफिस संभालना है, ये संभालना है, ये संभालना है, सर मेरे पास टाइम ही नहीं है। टाइम कभी नहीं रहने वाला आपके पास। आप ये समझो, हमको थोड़ा थोड़ा करके टाइम निकालना है हमारी चीजों के लिए। जितना बड़ा प्रॉब्लम होता है ना जिंदगी में, बहुत बार होता है कि जिंदगी में हमको बहुत दुख आ जाते हैं एक साथ इतने प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, ट्रबल्स आ जाते हैं, और उसी के दबे में ना हम दब जाते हैं, उसके प्रेशर में हम दब जाते हैं। हमेशा एक चीज याद रखिए, जितना बड़ा ऑब्स्टेकल होगा उतना बड़ा ग्लोरी होगा। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था, यू हैव टू हैव दैट इच्छा। मन में इच्छा होनी चाहिए, मन में वो इंटेंट होना चाहिए कि बॉस मुझे करना है, मैं यहाँ पे कुछ बड़ा करने आया हूँ, मैं यहाँ पे कुछ बड़ा करने आई हूँ। बहुत लोगों का प्रॉब्लम क्या है, सिंपल एक चीज बताता हूँ। जैसे हम बोलते हैं ना कि सुबह सुबह उठ के सूर्य को जल चढ़ाइए। बहुत लोग, पुराने लोग बोलते थे सुबह सुबह उठ के जल चढ़ाओ यार, बहुत अच्छी चीज होती है। तो हम सोचते हैं यार चलो सूर्य महाराज खुश हो जाएंगे, जिंदगी अच्छी कर देंगे। द मेन थिंग इज, सूर्य को जल चढ़ाना सबसे इजी बात है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सुबह उठना, उससे डिसिप्लिन बनता है। तो हम अपने कंफर्ट से इतने ज्यादा दोस्ती में आ चुके हैं ना कि हमको वो कंफर्ट छोड़ना नहीं है। बिकॉज बिकॉज वी आर सो सो हम इतने अंदर घुस चुके हैं यार, ये मस्त जिंदगी चल रही है, अरे मस्त खाना आ रहा है, अरे मस्त यार अपने लीजर से करूंगा। तो वो कंफर्ट इतना दब चुका है ना, इतना इजी हो चुका है वो कंफर्ट में रहना, कि हमको और कुछ करने का मन नहीं करता। तो डिफिकल्ट चीज जिम जाना नहीं है, डिफिकल्ट चीज जिम पहुंचना है, डिफिकल्ट चीज वर्कआउट करना नहीं है, डिफिकल्ट चीज वॉक करना नहीं है, डिफिकल्ट चीज वॉक के लिए टाइम निकालना है, डिफिकल्ट चीज वो 3 सेट मारना नहीं है बाइसेप कर्ल्स का, डिफिकल्ट चीज वहां तक पहुंचना है। हमेशा याद रखिए, वो एक्टिविटी बहुत छोटी है, 30 मिनट की एक्टिविटी है। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल हु वर्क आउट एट होम, दे नेवर मिस द जिम एट ऑल। वर्कआउट मिस ही नहीं करते हैं वो लोग। मैंने उसको पूछता हूँ यार ये कैसे कर रहे हो, बोलता है सर इजी है ना, घर पे तो वर्कआउट करना है, कहाँ कौन सा बाहर जाना है। एटलीस्ट दे आर डूइंग समथिंग, एंड डूइंग समथिंग इज बेटर देन नॉट डूइंग एनीथिंग एट ऑल। जिंदगी में कितना भी बड़ा प्रॉब्लम आए ना, एक चीज समझ जाना, जितना बड़ा ऑब्स्टेकल होगा उतना बड़ा ग्लोरी होगा। आज लगेगा यार ये क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ। बिकॉज मैं बहुत लोगों की जिंदगी देखता हूँ अपने पर्सपेक्टिव से। कोई सीए है तो कोई कोई और कुछ डिजाइन करते हैं, कोई और कुछ करते हैं, कोई और कुछ करते हैं, कोई आईटी इंजीनियर है, कोई डेवलपर है, कोई वेब डिजाइनर है, कोई डॉक्टर है। मैं सुबह से लेके इनकी कहानियां सुनता हूँ। जैसे आई हैव वन ऑफ माय स्टूडेंट, शी इज अ डॉक्टर। तो उन्होंने, मैं उनसे दिवाली के टाइम बात कर रहा था, उन्होंने मुझे बोला सर दिवाली के समय पे हम बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने बोला कि सर बहुत ज्यादा लोग, एनिमल्स, जितने छोटे छोटे बच्चे सर फायर क्रैकर्स की वजह से इंजर हो जाते हैं, तो हमको इमरजेंसी ड्यूटी पर रहना पड़ता है। ये तो पर्सपेक्टिव मैंने कभी सोचा ही नहीं था। उन्होंने बोला सर इमरजेंसी केसेस आते हैं, मैं 2 ही घंटे 3 ही घंटे सो पा रही हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड। उस समय पे हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ सो सकते हैं और सही खा सकते हैं। लेकिन मैं वो सुन के खुश हो गया कि यार मैं किसी को जानता हूँ ऐसे को जो यार ये काम करते हैं। उन्होंने मुझे बोला सर बच्चे का आंख चला गया, माँ बोल रही है कि मैम कुछ भी कर दो कि आप इसका आंख लेके आ जाओ। मैं उस दिन सुनते ही रह गया था, ये क्या हो रहा है। बिकॉज उस समय पे डॉक्टर ही सब कुछ है, वो कुछ नहीं कर सकते। सो आई हैव वर्कड विद पीपल हु आर रेटिना सर्जन्स, हु आर कॉर्नियर सर्जन्स। मैंने काम किया उनके साथ, और वो भी अपने आप को समय नहीं दे पाते हैं, लेकिन समय देना बहुत जरूरी है, आज नहीं तो कल। हमेशा एक चीज याद रखिए, आई ऑल्सो हियर दिस अ लॉट ऑफ टाइम, सर आई एम डीमोटिवेटेड, आई एम स्ट्रेस्ड आउट, आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू डू इट। मेरे लिए बहुत स्ट्रेस चीज हो रही है मेरे साथ, आई एम ऑलरेडी गोइंग थ्रू लॉट ऑफ थिंग्स। अब एक चीज याद रखिए, आप चाहे ये प्रॉब्लम को आज फिक्स करो, कि 6 महीने बाद करो, कि 2 साल बाद करो, ये मेरा, दिस इज माई टेक ऑन इट। आपका प्रोसेस सेम रहने वाला है। लाइफ इज नेवर गोइंग टू गिव यू एन एक्स्ट्रा 6 मंथ्स और एक्स्ट्रा 3 मंथ्स, कि आपको उठा के कोई बिग बॉस के घर में नहीं छोड़ देगा कि चलो आप करो, कि आपको उठा के कोई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के स्टेडियम में नहीं छोड़ देगा नीरज चोपड़ा के साथ जाओ आप करो। आपको और मुझे ये समझना है कि हम एडल्ट हैं, और हमको ये समझना है कि हमको अलग से टाइम नहीं मिलने वाला। आज हम स्ट्रेस्ड हैं तो कोई रीजन की वजह से है, आज हम डीमोटिवेटेड हैं तो कोई रीजन की वजह से है, आज हमारे जिंदगी में तनाव है तो कोई रीजन की वजह से है। एंड उसी रीजन को तो बेटर करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। हम अपना हेल्थ बेटर करने के लिए आए हैं। हमको कब मिलने वाला है टाइम, किसको पता है कल क्या होगा। कल वापस से और 10 प्रॉब्लम्स आ गई तो, वापस से और 20 प्रॉब्लम्स आ गई तो हम सब कुछ नहीं कर सकते। हमको ये समझना है कि बॉस टाइम कभी नहीं मिलने वाला हमको, हमको टाइम निकालना है। वंस आई स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ माई टाइम, एवरीथिंग स्टार्टेड गेटिंग सो वेल। मुझे लगता था मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं तो बहुत बिजी आदमी हूँ। बाद में जब मैंने अपने टाइम टेबल के हिसाब से काम करना शुरू कर दिया, मेरे पास इतना टाइम बचने लग गया, मैं अपने लिए टाइम दे पाता हूँ, मैं वर्कआउट कर पाता हूँ, मैं हर चीज कर पाता हूँ। सो हमेशा एक चीज याद रखिए, डीमोटिवेशन कम्स फ्रॉम द वर्ड कॉल्ड मोटिव। मोटिवेशन या डीमोटिवेशन कम्स फ्रॉम द वर्ड कॉल्ड मोटिव। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, मोटिव तो है ना कि कुछ करना है, 1% भी मोटिव है ना यार, करना है करना है करना है। तो हमेशा एक चीज याद रखिए, अपने माइंड को एक नेगेटिव नहीं पॉजिटिव नैरेटिव दीजिए। आज मैं किसी से मिला था, उन्होंने कहा कि
सर मैं लोगों को देखता हूँ, वो मिट्टी में भी हाथ डालते हैं ना, सोना बन जाते हैं। सर बहुत लोग को देखता हूँ सर, आधे से मेरे से आधे टैलेंटेड लोग, और मैं आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। मैं अपने से आधे लोगों को देखता हूँ सर, जो मिट्टी में भी हाथ डालते सोना बन जाता है। सर मैं तो इतना टैलेंटेड हूँ, मैं तो इतना एजुकेटेड हूँ। सर मैं कुछ ही चीज में हाथ डालता हूँ सर, वो मट्टी बन जाता है, ऐसा क्यों? मैंने बोला आपका आपका थिंकिंग है, आपका नेगेटिव है। आप शुरू से ही सोच रहे हो कि आप हारे हुए हो, क्यों? और दूसरे के घर में क्या हो रहा है, हमको क्या करना है? कोई क्या बॉडी बना रहा है, कोई क्या गाड़ी ले रहा है, कोई मेबैक ले रहा है, कि कोई क्या घर ले रहा है, हमको क्या करना है? कोई एंटीला बना रहा है। यार ईश्वर उसको खुश रखे, हमको क्या करना है? हम कंपैरिजन में क्यों जी रहे हैं? हमारा जिंदगी का जब इतिहास लिखा जाएगा, इट इज गोइंग टू बी कंपेयर्ड विद आवर ओन सेल्फ। यार डे 1 में ऐसा था, और ये डे डे 90 में ऐसा है, 90 साल के बाद ऐसा है। सो आई टोल्ड हिम, मैं बोला हमको हमको क्या लेना देना दूसरे का? यार हम हमारे काम करेंगे, गलत करेंगे तो वापस सही करेंगे, हम उठेंगे, हम बेटरमेंट की तरफ जाएंगे। इच्छा तो है ना। इतने हम लल्लू भी तो है नहीं। एवरी वन ऑन दिस कॉल इज डूइंग समथिंग गुड इन लाइफ, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं ना। तो अगर हम यहाँ तक आ सकते हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। 10th पास किया, 10 साल पढ़ाई करे, ग्रेजुएशन कर लिया, कितने लोगों ने अपनी अपनी कंपनीज बना ली, कितने लोगों ने स्टार्टअप के लिए फंड रेज करना स्टार्ट कर दिया। मतलब यार यहाँ तक तो आ सकते हैं, बड़े बड़े चीजें जीत कर आ सकते हैं। जो बचपन में हम सपने सोचते थे, यार ये गाड़ी लूंगा, ये गाड़ी लूंगा, अरे भले 5 लाख की गाड़ी हो, ले तो रहे हैं ना। वो चीजें कर सकते हैं, तो खुद के हेल्थ पे ध्यान क्यों नहीं दे सकते हैं? वाई कांट वी जस्ट प्रायोरिटाइज ऑन योर हेल्थ? मैं आपको बताऊं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हम उसको प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं। हमको लगता है कि हमको प्रॉब्लम्स बहुत है, बहुत प्रॉब्लम 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 प्रॉब्लम। अगर हम प्रॉब्लम प्रॉब्लम करते रहेंगे ना, तो हमारी जिंदगी प्रॉब्लम के तले ही दब जाएगी। और हमारी यही जिंदगी है, फिर इसके बाद हम कुछ नहीं हो। तो हमेशा एक चीज याद रखिए, प्रॉब्लम सबके पास है। आज आपके पास स्ट्रेस, आपको आज मैं आप आज ही बता रहा हूँ आपको, आपको आज स्ट्रेस होगा, कल होगा, 6 हफ्ते बाद होगा, 8 हफ्ते बाद होगा, 10 हफ्ते बाद होगा। एटीट्यूड ऐसा रखो ना मन में। मैं हमेशा साथ चाहता था ये, कि मैं अपने बच्चों को सिखाऊं, एटीट्यूड ऐसा रखो ना, कि यार देखा जाएगा जो होगा वो, मैं लड़ लूंगा। मुश्किल है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं भी सीख सीख के सीखा हूँ ये एटीट्यूड। देख लूंगा, देख लूंगा, देख लूंगा, यार देखा जाएगा तो होगा वो, जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन कम से कम हालात के दबे हम रुक तो नहीं रहे हैं, छोड़ तो नहीं रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको जो सिखाना चाहता हूँ। प्रॉब्लम्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। और प्रॉब्लम्स क्या है? छोटे छोटे पड़ाव होते हैं, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको सॉल्व करने से बेटर हो जाते हैं। कौन सा कोई प्रॉब्लम है यार हमको पूरा मारने आया है? सिंपल चीज है, हम नहीं करेंगे तो कोई नहीं करने वाला, इतना याद रखिए आप। और कितना भी बड़े इंसान हो आप, आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मतलब आपकी ग्लोरी भी उतनी बड़ी होने वाली है। लेकिन यू शुड बी रेडी फॉर ऑल सच अनसर्टेनिटीज। कल कुछ हो गया, अरे देखा जाएगा, कल कुछ हो गया, अरे देखा जाएगा। जब हम वहां पे देख सकते हैं तो यहाँ पे क्यों नहीं? अगर हमारा स्लीप सही नहीं है तो हम फिक्स करेंगे, अगर हमारा खाना सही नहीं है तो हम फिक्स करेंगे, अगर हमारा ट्रेनिंग सही नहीं है तो हम फिक्स करेंगे, कार्डियो सही नहीं है तो हम फिक्स करेंगे, लाइफ सही नहीं है तो हम फिक्स करेंगे। लेकिन ये सब के पहले एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए जिंदगी को लेकर। यार कोई बात नहीं, कुछ हमारे दोस्त होते हैं ना, अरे टेंशन मत ले यार, सब कर देंगे। आई एम वेरी लकी, मेरे पास एक से एक दोस्त है। मैं दोस्तों का धनी हूँ। मैं सच में, मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं, वो गिव मी रियलिटी चेक। हमारे लिए दोस्त बहुत जरूरी है। तो मेरे दोस्त हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं, और मुझे बोलते हैं यार ये करेंगे, ये करेंगे, कोई बात नहीं वापस करेंगे, कोई बात नहीं वापस करेंगे। अरे नहीं यार, क्या जिंदगी है, छोड़ना यार, बाद में छोड़ना। नहीं, करना है मतलब करना है। आप इतना याद रखिए, बिकॉज अनसर्टेनिटीज आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। आज होगा, कल होगा। डिमोटिवेशन क्या है? मैं बार बार लोगों को सुनता हूँ, ये बोल के ही आप अपने आप को डिमोटिवेट कर रहे हो। सर मुझसे तो नहीं होगा सर, मैं तो डिमोटिवेट हो गया। ये कहाँ से सुना है आपने? डिमोटिवेशन क्या है? द मोटिवेशन कम्स फ्रॉम द वर्ड कॉल्ड मोटिव। तो मोटिव तो है हमारा करने का। आज अचानक से कैसे डिमोटिवेट हो गया? आज अब क्या हो गया? इट इज जस्ट योर इनएबिलिटी, कि काश हम वो चीज कर पाए। वही होता है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। हमेशा याद रखिए, आपकी इच्छा बहुत बड़ी होनी चाहिए। और आज आप जितने भी बड़े प्रॉब्लम से जा रहे हो, कोई बात नहीं, कंपैरिजन छोड़ दो। आपका जब 1 महीने बाद मैं रिपोर्ट देखूंगा ना, मुझे ये दिखना चाहिए कि यार इसने एफर्ट डाला है। अगर आप एफर्ट डाल रहे हो ना, इतना सही सही, आप जीत रहे हो, इतना याद रखो। और आपको पकड़ने के लिए मैं हूं, तो चिंता मत करना। एंड डू इट नाउ। कल करता हूँ, कल करता हूँ, कल करता हूँ, कल करता हूँ, कल करता हूँ। यार ये ना, ये मैं खुद भी था, मैं खुद भी यही इंसान था। कल करता हूँ ना यार, कल करता हूँ ना यार, कल करता हूँ ना, कल करता हूँ ना। वेन आई स्टार्टेड, मैंने जब सोचा ना कि मुझे एवरी मंथ सेशंस लेने हैं, लास्ट ईयर जब मैंने सोचा था, मैंने 1 डेढ़ महीने पहले सोचा था। मैंने सोचा था यार अगले हफ्ते करता हूँ, अगले हफ्ते करता हूँ, अगले हफ्ते करता हूँ, अगले हफ्ते करता हूँ। वो करते करते 6 7 हफ्ते निकल गए थे। दैट इज व्हेन आई स्टार्टेड इन जुलाई अगस्त। मैंने बोला नहीं यार, अभी कल नहीं करना है। बिकॉज जब आप कल पे डालते हो ना, तो वो कल की भी आदत हो जाती है। तो सबसे पहली चीज, डू इट नाउ। कोई भी चीज आपको लगता है ना कि आज करना है, तो आज ही करना है। वो जो वीडियो था जो मैंने आपको भेजा था दिवाली पे स्वीट्स वाला,
वो मेरे मन में था बनाना, दिवाली के टाइम पे बनाना था, मैंने नहीं बनाया, चलो दिवाली के बाद बनाता हूँ। दिवाली के बाद इस दिन एक दिन ऐसे लगा कि मुझे अभी बनाना है, सीधा हमने लैपटॉप लेके सीधा मैंने चालू कर दिया वीडियो बनाना। सो आज ही करना है। नहीं तो क्या हो जाता है ना, वर्कआउट नॉट डन नॉट डन नॉट डन नॉट डन नॉट डन नॉट डन नॉट डन, अब नॉट डन की आदत हो जाती है हमको। क्यों? क्यों? जैसे मैंने कहा ना, वर्कआउट करना डिफिकल्ट नहीं है, जिम पहुंचना डिफिकल्ट है। खाना खाना डिफिकल्ट नहीं है, खाना प्लान करना डिफिकल्ट है। तो हमको डिफिकल्ट चीजें ही करनी है, एंड यू हैव टू डू इट नाउ। हम नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा। साल के 6 हफ्ते बचे हैं हमारे पास, सिर्फ 6 हफ्ते। आप पैसा कमा लोगे, आप घूम लोगे, सब कुछ होगा, लेकिन एक चीज आपके पास नहीं होगी। आपको लगेगा यार मैं तो इस साल भी मैं चेंज नहीं हुआ। वो नहीं करना है। एफर्ट डाल के अपने कैरेक्टर बना लो, अपना एक बिहेवियर बना लो। मैं आपको वादा करता हूँ आप नेक्स्ट लेवल जाओगे। We have 6 weeks to end this year, and I want every one of you to just put in normal efforts. मुझे नेक्स्ट लेवल तगड़ा पागलपन एफर्ट्स नहीं चाहिए। ऐसे एफर्ट्स डालो ना जो आप 2025 पूरा कवर कर पाओ। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी, एंड डू इट नाउ, डू इट नाउ। करके फेल होना मजा आता है, आप करके फेल हो जाओ चलेगा, लेकिन एटलीस्ट मिनिमल चीजें तो करना ही है, हमेशा याद रखिए। सो टू कंक्लूड दिस टॉपिक, स्ट्रेस भी होगा जिंदगी में, बी रेडी फॉर अनसर्टेनिटीज। आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर मूड यू शुड स्टिक टू द प्लान। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर मूड यू शुड बी डिसिप्लिन्ड टू गिव मी अपडेट्स। 2 साल के बच्चे थोड़ी हैं हम कि मम्मी को आइसक्रीम चाहिए, नहीं नहीं इसने नहीं दिलाया, नहीं, यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर वर्क एंड एवरीथिंग। यू हैव कमिटेड समथिंग। कि मैं नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा आपको? आपके दोस्त तो वाहवाही करेंगे, आप अरे क्या सही कर रहे हैं, एम्प्लॉयज तो बोलेंगे अरे सही सही काम कर रहे हैं। आपका हेल्थ देखने का पर्सपेक्टिव, आपका हेल्थ देखने का जिम्मेदारी मेरा है। आपका हेल्थ देखने का और आपको नेक्स्ट लेवल ले जाने का जिम्मेदारी मेरा है। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप भी थोड़ा डिसिप्लिन हो जाएंगे, तो हम दोनों मिलकर बहुत बड़ा आग लगा सकते हैं, एंड दैट्स इंपॉर्टेंट। सीरियस होना है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर मूड यू हैव टू फॉलो द प्लान। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर ट्रैवल यू हैव टू मेक सम चेंजेस, यू हैव टू गेट बेटर विद इट, बिकॉज उसी चीजों से होगा। क्या करना है? सिंपल 3 पॉइंट प्रोटोकॉल। खाना सही खाना है, ट्रेनिंग सही करना है, सही से सोना है, वाटर इनटेक और स्टेप्स तो आप कर ही लोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दीस 3 पॉइंट प्रोटोकॉल। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। इज इट क्लियर? यहां तक समझ आया? से यस, अनम्यूट योरसेल्फ एंड से यस। Yes, Yes. sir. Yes, sir. I want Yes. every, Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. thank you, Yes, sir. thank you so much. I want every one of you to be disciplined. I want every one of you to give me updates properly, regularly. I want every one of you to get with me on calls for weekly audit. क्योंकि हम दोनों को मिलके बेटरमेंट की तरफ जाना है। यार मेरे दुश्मन थोड़ी हो कि मुझे आप सब लोगों को कोकेन सूंघा के सुला देना है 6-8 साल के लिए, ऐसा थोड़ी है। मुझे हर एक बंदे को चैंपियन बनाना है, एंड दैट इज ये मेरा पैशन है ये, और मैं करके रहूंगा। सो मैं ये सिर्फ चाहता हूँ कि यू शुड ऑल्सो बी ऑन द सेम पेज दैट आई एम। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, द प्रोसेस ऑफ फैट लॉस एंड ट्रैकिंग कैलोरीज एवरी डे। मैं आपको आज एक छोटा सा प्रोसेस बताता हूँ कि मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे और आपको क्या करना है, ताकि हमारा ना टाइम वेस्ट ना हो। देखने के लिए 3 महीने होते हैं। एनीवन हु इज स्टार्टिंग अप विद 12 वीक्स और 24 वीक्स और अ ईयर, लेट्स टॉक अबाउट 12 वीक्स। ओके, तो मैं क्या सोचता हूँ ना, 12 वीक्स मतलब 84 डेज होते हैं। 84 डेज अगर आप कोई छोटी चीज भी करते हो ना, 84 डेज रेगुलरली करते हो, आप 84th डे पे बहुत बड़े तुर्रम खान बन जाते हो। यू गेट इट वेरी डन, वेरी वेल डन। नाउ द प्रोसेस ऑफ फैट लॉस, मैं आपको फैट लॉस समझाता हूँ। मान के चलो आपका मेंटेनेंस कैलोरीज 2000 है। मेंटेनेंस कैलोरीज मतलब द कैलोरीज एट विच यू मेंटेन योर वेट। ओके, ध्यान से सुनिए ये, द कैलोरीज एट विच यू मेंटेन योर वेट इज 2000। मतलब अगर आप 2000 कैलोरी खाओगे तो आने वाले 25 साल तक भी आपका वेट सेम रहेगा। आप 2000 के बजाय आप खा रहे हो 1500 कैलोरीज, तो आपका बॉडी क्या करेगा? अभी 1500 कैलोरीज में हमने कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स हमने सब सेट कर लिया। अब 2000 कैलोरीज के बजाय यू आर ईटिंग 1500 कैलोरीज, और बॉडी को ये 2000 क्यों चाहिए? ब्रेन चलाने के लिए, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, हार्ट चलाने के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्शन के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्राइनोलॉजी के लिए एंडोक्राइन सिस्टम, ये सब चलाने के लिए उसको पैसे चाहिए, और वो पैसा आपका कैलोरीज है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ये आप उसको दोगे तो बॉडी बोलेगा मस्त आदमी है, ब्रेन का ख्याल रख रहा है, हार्ट का ख्याल रख रहा है, एंडोक्राइन सिस्टम का ख्याल रख रहा है, अरे यार रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ख्याल रख रहा है, वेरी नाइस मैन। नाउ आप दे रहे हो 1500 कैलोरी, तो बॉडी बोलेगा यार गलत आदमी यार, 500 कैलोरी कम दे रहा है। तो आप अपने ब्रेन को बोल रहे हो 500 कैलोरी है, जाके वहां से ले ले, फैट से ले ले। तो आपका बॉडी क्या करता है? आपके बॉडी फैट स्टोर से जाके 500 कैलोरी उठाता है। अब अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, वेट ट्रेनिंग, एंड इफ यू गिविंग योर बॉडी इनफ अमाउंट ऑफ प्रोटीन, योर बॉडी विल नॉट टच योर मसल मास, बिकॉज आपका प्रोसेस ऑफ मसल प्रोटीन सिंथेसिस चल रहा है, वहां से आपका मसल ग्रो हो रहा है। तो आपका बॉडी बोलेगा यार मसल तो वो यूज कर रहा है, चल एक काम करते हैं उसका फैट उठाते हैं।
अभी आप ही अगर 2000 कैलोरीज आपके बॉडी को दोगे तो बॉडी फैट लॉस क्यों करेगा? सो दिस इज हाउ योर बॉडी ड्रॉप्स बॉडी फैट। अब बहुत लोग क्या करते हैं पता है, एक हफ्ता मेजर करेंगे, 2 हफ्ता मेजर करेंगे, 3 हफ्ता मेजर करेंगे, फिर छोड़ देंगे। फिर लगेगा कि यार दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू डू, सो विल डू इट वन थिंग, विल जस्ट इसको ना अंदाजे से खा लेते हैं। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक विच अ लॉट ऑफ पीपल डू, अंदाजे से खाना। नाउ बिल्कुल भी अंदाजे से मत खाइए, बिकॉज अगर आप थोड़ा भी चूकते हो, इवन इफ यू मिस इट बाय 100 कैलोरीज, आपने आपने मम्मी को बोल दिया यार मम्मी बना दे यार, वही कुक को बोल दिया यार वो बना दो, या तो किसी को बोल दिया यार वो बना दो, या तो जो घर पे बना है हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं उसी में से खा रहे हैं, you are never going to lose body weight. The only people who are going to lose body weight at, by doing these things अंदाजे से खाना, are the people who are morbidly obese, जो 125 किलो के होते हैं, जो 140 किलो के होते हैं, जो 150 किलो के होते हैं। इनका मेंटेनेंस कैलोरीज बहुत ज्यादा हो जाता है, इनका 2500-3000 मेंटेनेंस कैलोरीज होता है। तो 2000 के बजाय 2400 कैलोरीज भी खाएंगे ना तो भी इनका फैट लॉस होगा, कुछ ना कुछ तो फैट लॉस करके आएंगे। People who are between 50 to 100 kilos, if they try to do these things or these stunts, you are just wasting your time. सबसे इंपॉर्टेंट चीज फैट लॉस का नंबर वन, whenever I ask someone इस हफ्ते क्या करोगे आप, सर इस हफ्ते तो वर्कआउट करूंगा, सर इस हफ्ते तो देखो आग लगा दूंगा सर स्टेप्स में, सर पूरा टैंकर पी जाऊंगा पानी का, और सर देखो ऐसे स्नॉट करके सो जाऊंगा 10-12 घंटे। मैं बोलता हूँ यार कुछ मत करो, आप सिर्फ खाना सही करो पहले, because the process of fat loss starts with your food. Now this is one of the workout logs of one of my students. Okay, अगर हम नीचे से देखेंगे, the last thing is, so whenever you log in your food, जैसे ही आप meal number 1 complete करते हो, meal number 1, meal number 2, meal number 3, meal number 4, and when you complete the day, I get a notification. Okay, so XYZ has completed her meal number 1, XYZ has completed her meal number 2, मेरे notifications बजते ही रहते हैं, तो मुझे समझ आ जाता है अच्छा अभी देखो डे 1 ऑन 7th of November, this person is eating 2037 calories. He is one of my student, his name is Aditya. ये दो 2037 कैलोरीज खा रहे हैं, 156 grams of protein, 224 grams of carbs and 57 grams of fats. तो मैंने बोला सच्चाई से लॉग इन कर लो, क्योंकि मुझे तो आपको नेक्स्ट लेवल ले जाना है। अगर आप यहाँ गड़बड़ करोगे यार, ये सोच लो कि मैं 6 दिन वर्कआउट करूंगा 10,000 स्टेप्स करके कंप्लीट कर लूंगा, नहीं होगा। द ओनली वे हाउ यू आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म विथ योर फूड, आपका फूड इतना ज्यादा जरूरी है। मैं इसके लिए इतना टाइम ले रहा हूँ ये चीज समझाने के लिए, बिकॉज मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 दिन वर्कआउट करने वालों को भी रिजल्ट मिलता है, 3 दिन वालों को भी मिलता है, 4 दिन वालों को भी मिलता है, 5 दिन वालों को भी मिलता है, 7 दिन वालों को भी मिलता है। बट डिपेंड करता है, 7 दिन वाले को सबसे ज्यादा मिलेगा बिकॉज दे आर ट्रेनिंग विद फ्रीक्वेंसी 2, वो हर मसल को 2 बार ट्रेन कर रहे हैं। लेकिन फैट लॉस इज गोइंग टू बी द सेम बिकॉज ऑफ देयर कैलोरी इनटेक। अगर हम यही अंदाजे से खाएंगे, देन आई एम नॉट कोचिंग यू, यू आर सेल्फ कोचिंग योर सेल्फ। आप समझो, अगर आप मेरे हिसाब से वर्कआउट नहीं कर रहे हो तो आप खुद से सेल्फ कोचिंग हो रही है आपकी। अगर आप मेरे हिसाब से आप खाना नहीं खा रहे हो तो आपकी सेल्फ कोचिंग हो रही है, मैं कोच नहीं हूँ आपका। सबसे पहली चीज ये याद रखिए। सो इफ यू सी, 7th November इज डे 1, ओके पूरा खाया, 8th November पूरा खाया, 9th November पूरा खाया, 10th November पूरा खाया, 11th November फुल, 12th November I reduced his calories 119, I did 50-70 calories of his, so 1932 पे आ गए, फिर वापस 1932 32 34 पे आ गए। मैं बोलना ये चाहता हूँ, दिस कैलोरी इनटेक इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार क्या हो जाता है, अरे खाना तो यही है ना। द रीजन इज, मैं आपको बहुत बार आपका खाना सेम क्यों रखता हूँ, फॉर द पीपल जिसका फूड रिलेशनशिप खराब है। मैं कम करके क्या करूंगा यार, मैं आपको क्यों भूखा मारूं। ओके, नाउ अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी, सर हमारा इस हफ्ते यही प्लान होने वाला है कि हम कुछ नया चटकदार खाएंगे। नाउ मैं प्लान को इतना, जो राइट साइड पे दिख रहा है, इतना ऐसे वो इंस्टाग्राम के वो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, एकदम बढ़िया से फूड ब्लॉगर्स खाना सजाते हैं, मैं ऐसे ऐसे सुपर फूड्स आपका खाना भर दूंगा ना, तो कोई डाइट प्लान देखेगा इतना एस्थेटिकली प्लीजिंग लगेगा, लेकिन जब वो खाना खाने जाओगे ना, आप एक दिन का उल्टी करना शुरू कर दोगे, बॉस ये खाना नहीं चाहिए। भाई हमारा जो देसी खाना है, हमको जो हम इतने साल से खाते आ रहे हैं, हमको वही चाहिए वापस। यू आर ऑलवेज गोइंग टू स्टिक टू योर घर का खाना दैट यू हैव बीन डूइंग इट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आप लंबे समय तक वही करने वाले हो। मैं इंडिया के बाहर जाके भी एक दिन में शिव सागर में जाके दाल खिचड़ी खा के आया हूँ, एंड आई एम नॉट किडिंग एट ऑल। आप बाहर जाके आपको घर का खाना ही चाहिए होगा, कितना ही खा लोगे बाहर का खाना। सो ऑलवेज रिमेंबर, whenever you are at a certain set of calories, you are trying to adapt to that lifestyle. Now then, what is important is your calorie balance and आपका गोल क्या है। ओके, बट इफ यू आर नॉट मेजरिंग योर फूड, तो आप में और वो जो जिम में आपके साथ जो लड़का आता है जिसके पास कोई कोच नहीं, उसका और उसमें फर्क क्या है। वो भी प्रोटीन खा रहा है, आप भी प्रोटीन खा रहे हो, उसको भी नहीं पता वो कितने कैलोरीज खा रहा है, आपको भी नहीं पता कितने कैलोरीज खा रहे हो। सिर्फ एक चीज है, मैंने वर्कआउट दिया, वर्कआउट फॉलो कर रहे हो। ये मत करो, ये सबसे बड़ी भूल है।
5 मिनट निकालो। हमने इसी के लिए तो हम यहाँ पे आए हैं। हम अंदाजे से खाना खाने लग जाएंगे तो 100 कैलोरी भी गड़बड़ हो जाएगा, तो हफ्ते के 700 कैलोरी हो जाता है, और 10 दिन का 1000 कैलोरीज हो जाता है। हमको ये गड़बड़ नहीं करना है, बिकॉज एज आई सेड द प्रोसेस ऑफ फैट लॉस स्टार्ट्स विथ योर फूड। अगर हमारा बॉडी 2000 पे मेंटेन करता है, और अगर हम अंदाजे से इसको 2000 दे रहे हैं, आप कितना भी वर्कआउट कर लो, कैसे करोगे फैट लॉस? किसी दिन हो भी गया तो एक्सेसिव स्टेप से होगा, बिकॉज आपका बॉडी बोलेगा यार स्टेप्स मैंने 600 बंद कर लिए, चलो 600 का डेफिसिट हो गया तो ऑटोमेटिकली बर्न हो गए। बट ऑलवेज रिमेंबर दैट फूड इज दैट इंपॉर्टेंट। बिल्कुल भी गड़बड़ मत करो। वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, 4 वीक्स ही मेजर्ड द फूड वेरी वेल। उसके बाद 300 400 300 400 ग्राम्स उनका बॉडी फैट ड्रॉप होता गया। शी वाज 67 किलोस व्हेन शी केम टू मी। उसके बाद देन शी सेड सर मेरे पीरियड्स से। आई सेड ओके। देन शी सेड सर मेरे बच्चे का सुबह का स्कूल था। आई सेड ओके। देन थर्ड वीक शी सेड सर मुझे ट्रैवल करना था। आई सेड ओके। Then fourth week I said this is not right. Weight is not moving. In some cases it will not move जिनका body recomposition होता है. Okay. Now the point is I asked her आप खाना मेजर कर रहे हो? नहीं सर 4 हफ्ता किया ना मुझे पता चल गया। कैसे पता चल गया? खाने में क्या है, कितना तेल है। दोनों मील्स 200 कैलोरी की भी हो सकती है, 350 कैलोरीज की भी हो सकती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑयल क्वांटिटी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका खाना आप सही से मेजर कर रहे हो क्या। इफ यू आर नॉट मेजरिंग इट यू आर नॉट गोइंग टू गेट रिजल्ट्स। जो मिल रहा है बोनस समझो आप, वो ऊपर वाले का दया है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर फूड। आई सेड आप कम से कम मेजर तो करिए खाना। आपको कैसे पता? मुझे 6 7 7 8 9 साल हो गए मुझे। यू कैन गो रॉन्ग बाय 27%। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिसर्च पेपर बोल रहा है। आपको खाना मेजर करना है, 5 मिनट लगता है। आई टेल यू व्हाट आई डू। आई गेट अप इन द मॉर्निंग, आई मेजर माय फूड, आई कीप इट असाइड। समटाइम्स मी और माय वाइफ डज इट फॉर मी, दो आई डोंट बिलीव हर बट आई हैव टू बिलीव हर। तो किसी दिन क्या करता हूँ, 20 ग्राम बटर मेजर कर लिया, सोया का आटा मेजर कर लिया, व्हीट फ्लावर मेजर कर लिया, साइड में रख लिया। नाउ आई नो दैट दिस इज द कोटा फॉर माय डे। अब हमारी कुक आती है, बोलती है भैया क्या खाना है? मैं बोली आपका प्लेग्राउंड है, जो करना है करो। नाउ शी मेक्स 10 12 रोटीज आउट ऑफ इट। तो मैं उसको मिक्स वेजिटेबल्स की सब्जी के साथ मस्त में खाता हूँ। सो आई नो 4 5 रोटी दोपहर को खा लूंगा, 4 5 रोटी रात को खा लूंगा। आई एम डन फॉर द डे। My meal number was in oats, whey protein and fruits. Meal number 3 is oats, whey protein and fruits. I have tea 2 times a day. 1920 कैलोरीज मेरे खत्म हो गए। आई एम वेरी हैप्पी। सिंपल चीज है। अगर मैं इसमें गड़बड़ करूंगा, 2 3 चाय ज्यादा पी लूंगा, मैं सरप्लस में जा रहा हूँ, देन दैट इज व्हेन आई एम डूइंग इट रॉन्ग। तो मैं अपने स्टेप्स खा रहा हूँ। जितने स्टेप्स कर रहा हूँ मैं, चाय में पी के वो कैलोरीज वापस से खा रहा हूँ मैं। दिस इज रॉन्ग। यू शुड नॉट ईट बैक योर कैलोरीज। So the most important thing is your fat loss is going to happen because of your food. So you have to double down, you have to get down on it, and you have to make sure that you're measuring your food very well. नहीं तो फिर क्या होगा ना, अगर आपका खाने का एस्पेक्ट ही अगर आपका नहीं है, आप कितना भी कुछ भी कर लो, आप मसल बनाओगे बिकॉज ऑफ ए प्रोटीन इंटेक। आपका आप स्ट्रांग हो जाओगे, आपका स्लीप बेटर होगा बिकॉज ऑफ एक्सेसिव कैलोरीज। आपका फैट लॉस नहीं होगा, ये एक्सपेक्ट मत करना। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और आप में और वो बाहर वाले में कोई फर्क नहीं है, बिकॉज उसका भी कोई कोच नहीं और आप भी सेल्फ कोचिंग कर रहे हो, फिर ये वो वाली बात हो जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका खाना है व्हेन इट कम्स टू ड्रॉपिंग बॉडी फैट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ट्रैकिंग योर कैलोरीज एवरी डे इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुत लोग मुझे बोलते हैं सर बहुत स्ट्रेस आता है। नाउ द पॉइंट इज, किसी के पास ज्यादा पैसे होते हैं, किसी के पास कम पैसा होता है। इन जनरल एक लाइफ की एग्जांपल दे रहा हूँ। कोई 10,000 रुपए में भी घर चला लेता है, किसी को लाख रुपए भी कम पड़ जाते हैं। कोई 10,000 में भी घर चला लेता है, किसी को 5 करोड़ भी कम पड़ जाते हैं। इसका मतलब पैसा तो बुरा नहीं हुआ ना। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ? यार पैसा क्या बुरा है? किसी का यार 2 3 हजार भाड़ा होगा, किसी का यार 30,000 होगा, कोई 2 लाख कमा रहा होगा, कोई 50,000 कमा रहा होगा, कोई 5 लाख कमा रहा होगा। पैसा थोड़ी बुरा है। सर ये सर स्ट्रेसफुल है, ये पूरा गेम स्ट्रेसफुल है। स्ट्रेसफुल क्या है? दिस इज द फूड दैट यू नीड टू ईट। आज इसको हमने एड्रेस नहीं किया ना, तो कल वापस से जाके छुबन होगी। लगता है अरे यार मैं अपने क्वांटिफिकेशन से खा नहीं रही हूँ तो मुझे रिजल्ट्स नहीं आएगा। तो फिर जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। अगर मेरे सामने कोई प्रॉब्लम है और अगर मैं बोलूंगा छोड़ जा बाद में करता हूँ, तो बाद में तो प्रॉब्लम बढ़ के आएगा। मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें वो इंटरव्यूअर ने पूछा था, राज शमानी का था शायद से, कि आज द डेंटिस्ट। बोला डेंटिस्ट के पास जाना तो बहुत महंगा होगा ना? अरे बोलता है नहीं सर, डेंटिस्ट का खर्चा तो आप खुद ही बढ़ाते हो। बोला कैसे? अगर आप 6 महीने में एक बार डेंटिस्ट के पास जाते हो तो डेंटिस्ट बता देगा यार कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप 1 साल में जाते हो तो थोड़ा कैविटी निकल जाएगा। बोला ओके। अब आपका खर्चा 2x हो जाएगा यहाँ से ही, क्योंकि आप 6 महीने में जाते तो पहले ही बोल देता क्या करना है, फ्लॉसिंग करना है, रात को दांत सही से ब्रश करके सोना है। अगर आप 1.5 साल में एक बार जाओगे तो कैविटी सड़ के नीचे आ जाएगा, तो दो दांत निकाल के रूट कनाल पड़ना करना पड़ेगा, तो 3x हो जाएगा। अगर आप 2 साल में एक बार जाते हो
तो वो भी सड़ा हुआ दांत निकल के रूट कनाल करके फिर वापस नर्व चेंज करके वापस से नया प्लेसमेंट करने के लिए वापस से 4x खर्चा हो जाएगा। हमारा भी ऐसा ही है। आज अगर हमने इसको ध्यान नहीं दिया ना तो ये आगे बढ़ने वाला है। एंड मैं आपके साथ मिलके ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूँ। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग दिस टू यू। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमसे अलजेब्रा ज्योमेट्री पढ़ा ही नहीं हो रहा। अलजेब्रा ज्योमेट्री थोड़ी खराब है। मैं फेल होता था अलजेब्रा ज्योमेट्री में, मुझे डर लगता था। मैं वो ईशान अवस्थी था जब नंबर्स दिखते थे मुझे। और आज मेरा काम ही नंबर्स का है। तो मुझे लगता था कि यार मैं इंग्लिश में टॉप कर रहा हूँ, मैं ग्रामर में अच्छा हूँ, मैं हर चीज में अच्छा हूँ, यार ये क्या कर रहा हूँ मैं। मैं क्यों, इसका मतलब अलजेब्रा ज्योमेट्री थोड़ी खराब है, मुझे समझने में दिक्कत हो रही है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रैक्टिस से सही हो गया। सो व्हाट आई मीन टू से इज इट इज ओनली टू ईज आवर लाइफ। क्या बहुत सारे डॉक्टर्स है, दिल आई एम श्योर दे अग्री विद मी। आप किसी को ऑगमेंटिन 625 लिख के देते हो और उसने 2 खा लिया या उसने आधा खा लिया, तो वो तो खुद डॉक्टर बन गया, वो तो अपने हिसाब से कर रहा है। अब द पॉइंट इज अगर आप इतना ही करोगे, यू नो दैट दिस इज गोइंग टू टेक यू आउट ऑफ द सिचुएशन। बहुत बार क्या हो जाता है ना, हमारा जो रियलिटी है वो और हमारा ड्रीम मैच नहीं करता। हम चिड़चिड़े क्यों होते पता है, क्योंकि हमको चाहिए होता है ये और हम है यहाँ पे। और ये बीच का जो मेहनत है ना वो इनेबिलिटी होता है, वहां तक हम कर नहीं पाते हैं। तो हम अपने को जज करना शुरू कर देते हैं, मैं बुरी हूँ, मेरा लाइफ खराब है, मैं तो यहाँ पहुंच ही नहीं पा रही हूँ। अरे यहाँ तक तो पहुंचे हैं, ये तो देखो, ये तो देखो यहाँ तक तो पहुंचा है। रिसेंटली हैविंग दिस कन्वर्सेशन विद समवन एल्स। मैं आज एंटीलिया नहीं खरीद सकता हूँ, 27,000 करोड़ की बिल्डिंग है। यार ऐसा है कि कभी नहीं खरीद सकता हूँ, नहीं ना। लेट्स टेक अ स्मॉलर गोल। 5 लाख रुपए की आती है स्विफ्ट। यार क्या गाड़ी है यार, सही है। यार मेरे को पता नहीं यार, गाड़ी है वहां पे, मुझे क्या करना है, मेहनत ही तो करनी है ना। अगर मैं ये सोचूंगा नहीं यार मैं तो बुरा आदमी हूँ, मुझसे तो होगा ही नहीं, मुझसे तो होगा ही नहीं, तो मेरा माइंड बोलेगा तथास्तु तेरे से होगा ही नहीं, तो यही डिजर्व करता है, बेवकूफ आदमी है तो। द पॉइंट इज मेरा जो रियलिटी है और जो मेरा एक्चुअल में मेरी मेहनत है वो मेल नहीं खाती है। एंड दैट इज हम निराश हो जाते हैं। नो प्रॉब्लम, स्ट्रेस होंगे, निराश होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी आपके साथ, लेकिन द लाइफ विल गो ऑन। हमको सॉल्व करना है इशू। कोई इशू है तो उसको सॉल्व करना है, सिंपल। क्वांटिफिकेशन इज देयर टू मेक आवर लाइफ सिंपल, नॉट टू कॉम्प्लिकेट इट। क्योंकि वर्कआउट तो पहले भी कर रहे थे। सो मेनी पीपल टेल मी सर मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ, ग्रोथ नहीं दिख रहा, ग्रोथ नहीं दिख रहा। मैं उनको बोलता हूँ आप कैलोरीज ट्रैक करना स्टार्ट करो। आप जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ट्रेनिंग स्टार्ट करो। अब देखो रिजल्ट्स आते हैं कि नहीं आते। दिन आते हैं, अरे हाँ सर आपने तो सही बोला, वही दाल खा रहे हो, वही प्रोटीन खा रहे हो, वही वही मम्मी है वही खाना बना रही है, वही पानी पी रहे हो, हम भी वही पी रहे हैं एक्वागार्ड वाला। तो रिजल्ट्स क्यों आए? बिकॉज ऑफ क्वांटिफिकेशन। बिकॉज नाउ यू आर गिविंग योर बॉडी एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट योर बॉडी नीड्स, and that is why you are able to see the progress. So tracking your calories every day is going to be the next level thing. आप इंजर हो जाओ, आप बुखार में आ जाओ, आप कुछ भी करो, आपकी कैलोरीज बढ़ी, आप दुनिया भर का नाटक करके वर्कआउट करो, कुछ नहीं होने वाला। यू कैनॉट कवर। जो बोलते हैं ना कि हॉल में अगर आपके दाल गिरा है तो आप उसको बेडशीट से कितना भी साफ करने का ट्राई करो, वो जाएगा ही नहीं जब तक आप खुद जाके करोगे नहीं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हम साफ कर ही नहीं सकते हैं जो हमारे हैसियत के बाहर है। If you have eaten more calories, you cannot burn it at all with workout or with your cardio. 20,000 स्टेप्स करते हो तब जाके 600 कैलोरीज बर्न होता है। दिवाली में ना किसी ने एक डब्बा भेजा था, हैप्पी दिवाली कोच करके, काजू कतरी का बॉक्स था, चॉकलेट वाला। उसके पीछे देखा मैंने, आई एम श्योर, थैंक यू सो मच जिसने भेजा था, नाम नहीं लिखा था। 632 कैलोरीज थे पर 100 ग्राम्स में। मैंने एक काजू कतरी खाया, 33 ग्राम्स का एक सर्विंग था, मतलब मैं 211 कैलोरी तो ऐसे ही खा गया। अब अगर मैं 3 खा लेता, मैं 633 कैलोरीज में सरप्लस में जाता मेरे दिन के। 633 कैलोरीज बर्न करने के लिए, सी आई एम नॉट डिमोनाइजिंग द फूड और आई एम नॉट, मैं वो इंटेंशंस पे मैं ना नहीं बोल रहा हूँ। यही प्रॉब्लम है, हम हर चीज को ना इमोशनली जोड़ देते हैं। मैं 650 कैलोरी ऊपर चले जाता। सो मेनी पीपल टेल मी सर, डॉक्टर ने बोला है कि बच्चा पैदा करने के लिए सर लीन होना है। सो मेनी पीपल टेल मी सर आई हैव टू गेट लीन, माय टेस्ट लेवल्स आर वेरी लो बिकॉज ऑफ माय एस्ट्रोजन लेवल्स राइजिंग अप सर, आई एम रियली फाइंडिंग इट डिफिकल्ट। थायराइड आ गया है सर, HbA1c बढ़ गया है। In that cases it becomes very important for that person to control his calories, that is called caloric restriction। वो नहीं हुआ तो फिर हालत खराब हो जाएगा। तो उसके लिए वो 650 कैलोरीज तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। वो बोलेगा सर मैंने कल 10 मिनट एक्स्ट्रा वर्क कर लिया, कुछ नहीं होगा। 633 कैलोरीज बर्न करने के लिए आपको कम से कम 22,000 स्टेप्स करने पड़ेंगे, विच इज नॉट फीजिबल फॉर अ ह्यूमन लाइक यू एंड मी एवरी डे। 10,000 15,000 समझ आता है, 22,000 स्टेप्स इज टू मच until and unless we are living outside India जहाँ पे चलना ही है, चलना ही चलना ही है। So understand this thing very well. Track your calories very well. हर दिन खाना मेजर करिए, साइड में रखिए, बिकॉज इसी चीज के लिए हम यहाँ पे आए हैं। अगर ये नहीं करके अगर हम अंदाजे से करेंगे
तो आपको रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन 2 साल में आएंगे, 2 महीने में नहीं आएंगे। आराम से जब बॉडी को लगेगा ज्यादा कैलोरीज बर्न होंगे, उस दिन आपको फैट लॉस दिखेगा। सो मेक श्योर दैट योर कैलोरी इनटेक इज द रियल डील। ओके, आर यू विथ मी? से यस। Yeah. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. समझ आया? Yes, sir. Yes. Fantastic. Let's move forward. This is the third section. Do justice to your training plan. Okay, मैंने क्यों बोला ये this is very important. Now there are two kinds of people that I see. If suppose I am designing a training plan for you wherein I am writing 3 sets by 10 reps. Okay, training plan is the most important thing after your food. बिकॉज आपका जब एक खाना खा रहे हो, इसके अंदर अगर मैं पानी भर रहा हूँ, जैसे कैलोरी इनटेक, इसके अंदर मैंने कैलोरीज डाला, चलो अभी अंदर आ गया, अब इसको यूटिलाइज भी तो करना है। पानी पीऊंगा, झाड़ को डालूंगा, लैपटॉप पे डाल दूंगा, कुछ तो करूंगा नहीं पानी का। दैट इज यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ 2 तरह के लोग होते हैं। 3/10 अगर मैंने किसी को लिख के दे दिया प्लान, ओके, 3 सेट्स बाय 10 रेप्स, तो कोई सिर्फ नाम के लिए वर्कआउट करते हैं, यार चलो सर ने बोला है तो कर लेते हैं। बिल्कुल भी मत करो, इससे अच्छा करो ही मत। You have to do justice to your training plan. आपके खाए हुए कैलोरीज को आपको ट्रेनिंग में यूज करना है, तब जाके मसल मास आएगा, तब जाके आपका बॉडी बनेगा। हमेशा याद रखिए, योर ट्रेनिंग इज दैट इंपॉर्टेंट। अगर मैं ट्रेनिंग को 1 सेकंड के लिए साइड में रख देता हूँ, इसके जो बचे हुए जो 4 पैरामीटर्स है ना, खाना खाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पानी पीना कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत ईजी, एफर्ट लगता है सिर्फ। वॉक करना कोई रॉकेट साइंस नहीं, एफर्ट लगता है। स्लीप एफर्ट लगता है सिर्फ। ट्रेनिंग इज अ टेक्निकल थिंग। आई एम रेडी टू चेक योर फॉर्म एंड टेक्निक एंड एवरीथिंग। तो समझो, हर एक सेट को आपको जस्टिफाई करना है। एवरी सेट शुड बी अ वर्किंग सेट। मैं बार बार क्यों बोलता हूँ? बिकॉज इफ यू सी द पीपल हु हैव बेटर बॉडीज, इट इज ओनली बिकॉज दे डू 2 थिंग्स राइट। वन इज द ईट लाइक अ न्यूट्रिशनिस्ट, बहुत अच्छे से खाते हैं और अच्छे से ट्रेन करते हैं। जो अच्छे से ट्रेन करता है उसका मसल दिखेगा ही दिखेगा, कुछ भी करके हो, कुछ भी हो। अगर हमको लल्लू की तरह ट्रेनिंग नहीं करना है, मैं बोलना ही चाहता हूँ। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि कल जाके सब राक्षस बन जाओ, 200 300 किलो उठाना शुरू कर दो। नाउ लुक एट द ग्राफ दैट आई एम ट्राइंग टू शो यू। बीइंग एक्सट्रीम। सर देखो कल तो सर अगला अपडेट जो होगा ना सर, आप देखो सिर्फ, अब मुझे नहीं चाहिए वैसा अपडेट, मुझे प्लीज ऐसा अपडेट नहीं चाहिए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ प्लीज, मैं आपकी इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं कुछ बोल रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूँ, आप 20,000 25,000 स्टेप्स मत करो, आप 200-300 किलो का डेडलिफ्ट मत करो, मुझे चलेगा। हमको सिर्फ उतना ही करना है जितना हम हर दिन कर पाए। मेरे लिए वो आदमी विनर है मेरी नजरों में, कि मैं जब नहीं रहूंगा आपको कोच करने के लिए, उस समय पे भी आपकी गाड़ी ऑटो पायलट मोड पे जानी चाहिए। मुझे एक एक्सट्रीमिस्ट बंदा या बंदी मुझे पैदा नहीं करना है, मुझे बनाना नहीं है। आप माइंडसेट को समझो। ओके, हमको क्या करना है, आप 8,000 करो चलेगा, पहले 8 से दोस्ती कर लो, रेगुलरली करो, फिर 8 से 9 पे आ जाओ, फिर 9 रेगुलरली करो, फिर 10 पे आ जाओ, फिर 10 रेगुलरली कर लो, फिर 11 पे आ जाओ, 11 रेगुलरली कर लो। डोंट गो अबव 15-16 because it has diminishing returns when it comes to steps. So the same way when it comes to training, I don't want you to be extreme कि आज जाके तो पूरा आग, उसके बाद देखो वो ग्राफ, देखो वो ग्राफ के बाद फिर गायब, आदमी गायब। उसके बाद अरे, उसके बाद मेरे जिम में ना कुछ लोग आते थे, ऐसे ईयरफोन लगाते थे और ऐसे डेडलिफ्ट वेडलिफ्ट मारते थे। मैं तो बहुत मोटा हुआ करता था, तो मैं चुपचाप, मैं तो कार्डियो करता था, क्योंकि मेरे लिए तो ऐसा था कि मैं मसल बढ़ा दूंगा तो फिर मेरा फैट लॉस नहीं होगा। मुझे एक जिम के ट्रेनर ने बोल दिया था, क्योंकि वो भी अज्ञानी थे, मैं भी अज्ञानी था, मुझे इतना ज्ञान नहीं था तभी। उन्होंने बोला रे तुम वर्कआउट मत करना, तुम मसल वसल बन जाएगा तुम्हारा। तो रिवर्स मोटिवेशन था वो। So I used to see them coming every day, putting and doing 1 rep maxes. I'm not against them, मुझे समझ नहीं था ना। फिर वो गायब हो जाते थे 3-4-5 महीना, फिर कभी आते ही नहीं थे वो टाइम पे, या तो शायद से सुबह आ रहे होंगे, मुझे नहीं पता। फिर मैं जब जाता था, मैं देखता था यार, मैं कि आज भी वही वेट मार रहा है, आज भी वही कर रहे हैं, इज द सेम, और ही हैज गेन्ड वेट बिकॉज ऑफ एक्सट्रीमिज्म। हमको नहीं करना है। मुझे ऐसे लगता था मेरे मन में, यार मैं इनके जैसा नहीं हो पा रहा हूँ, आज ऐसा लग रहा है अच्छा है नहीं हो पा रहा हूँ, मुझे नहीं बनना है। मुझे ऐसा कुछ काम करना है जो मैं लंबे समय तक कर पाऊँ। आज के पहले आपने जो भी डाइट्स फॉलो किए हैं वो सब शॉर्ट लिव्ड क्यों थे पता है? क्योंकि हमारा सोच ही शॉर्ट लिव्ड था। बहन की शादी के लिए करना है, इसके लिए करना है, विच इज नॉट रॉन्ग। लेकिन देखो, शादी सबकी बहन की होती है, बहुत लोगों की होती है, खुद की शादी होती है, कोई बड़ा फंक्शन होता है। मैं बोलना ये चाहता हूँ, उसका जो अप्रोच होता है ना, दैट इज रॉन्ग। उसका अप्रोच रॉन्ग होता है। बहुत लोग स्टार्व करते हैं, बहुत लोग इस समय पे
there are at least 6-7 people of mine who are going to get married, who I've been coaching them from last 8-9 months, who are almost ready for their wedding physique. मैं बोलना ये चाहता हूँ कि उसका जो अप्रोच होता है वो बहुत खराब हो जाता है लोगों का. Some people eat very less calories, some people starve themselves to look like $1 million on that day, and once that day is done, then they are back to square one again. तो बहुत बार होगा आपके साथ, कुछ भी रीजन हो सकता है, लेकिन हमको ये समझना है कि हमको एक्सट्रीमिज्म फॉलो नहीं करना है. वो एक दिन हो जाएगा, उसके बाद भी तो आपका वही घर है, वही किचन है, वही पति है, वही बच्चे हैं, वही ऑफिस है, सब कुछ वही है ना. तो हमको एक्सट्रीमिज्म फॉलो नहीं करना है. हाँ, अगर आप वॉलेटाइल हो, जैसे यार नहीं बस भाई मेरे पास है 2-3 बच्चे हैं कि उनको जितना बोलो उससे ज्यादा करते हैं. वन ऑफ देम इज उमंग. तो मुझे उनको उनका सेट्स कम करने पड़ते थे, उनका स्टेप्स कम करना पड़ता था, क्योंकि मुझे अगर मैं उनको बोलता था कि 10,000 स्टेप्स कर, वो 15 करके आता था. मैं उनको बोलता था 24 सेट करने हैं, वो 28 करके आता था. मैंने 2 सेट और लगा ली, बिकॉज वो लेवल पे ऑपरेट करता है. देन मुझे समझ आ गया, मुझे इसको एनर्जी मैच करने के लिए आई हैव टू इंक्रीज दिस वर्कआउट. सो दोज आर वेरी फ्यू पीपल लाइक दैट. लेकिन हम जनरल पॉपुलेशन है, वो एथलीट माइंडसेट वाला बंदा है. मैं आपको बोलना ये चाहता हूँ, सस्टेनेंस होना चाहिए खाने के साथ भी और ट्रेनिंग के साथ भी. किसी दिन आपका ट्रेनिंग सही से नहीं जा रहा, किसी दिन उस दिन आपका एनर्जी कम है, अगर आपका पीरियड्स है, अगर आपका लो फील कर रहे हो, कुत्ता खाना खा गया आपका, कुछ हो गया, बटवा मार गया, कोई चेन लेके चला गया, कुछ भी हो, देयर आर गोइंग टू बी लो डेज एज वेल. उस दिन अपने हिसाब से ट्रेनिंग करो, नो प्रॉब्लम. उस दिन के अवेलेबल एनर्जी के हिसाब से ट्रेन करो, बट यू शुड ट्रेन, यू हैव टू डू जस्टिस टू योर ट्रेनिंग प्लान. मैं बोलना ही चाहता हूँ 5 मिनट 10 मिनट में ट्रेन करके मत आओ, दैट इज नॉट ट्रेनिंग. फिर आप बोलोगे बॉडी नहीं बनेगी, नहीं बनेगी बॉडी. एवरी सेट शुड बी टेकन टू नियर फेलियर, दैट इज वन वर्किंग सेट. एवरी सेट शुड बी परफॉर्म्ड विद बेटर फॉर्म एंड टेक्निक, दैट इज वन वर्किंग सेट. अगर आपको पता है कि 3/10 करना है, तो हम जितने भी लोग आज कॉल पे आए हैं, हम सबका 3/10 अलग है. अगर मैं 40 किलो का चेस्ट प्रेस मार सकता हूँ दोनों हाथ में लेके, तो माय सेट वॉल्यूम इज गोइंग टू बी 80/10. 800 किलो का वॉल्यूम जनरेट करूंगा. मेरे से कोई बेटर होगा, वो 100 किलो का मारेगा, कोई 5 किलो का मारेगा, कोई 2.5 किलो का मारेगा, बट एटलीस्ट दे आर डूइंग समथिंग. एवरी सेट शुड बी टेकन टू नियर फेलियर, फेलियर नहीं, नियर फेलियर. ओके, अगर आप फेलियर भी लेके जाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं. कम से कम 6-7 हफ्ते, एक 8-9-10 हफ्ते अगर आप फेलियर लेके जाते हो, आप सीख लेते हो कि फेलियर ट्रेन कैसे करना है. बट अंडरस्टैंड दिस थिंग, यू शुड डू जस्टिस टू योर ट्रेनिंग प्लान. आप पूरे दिन में आधा घंटा, पौना घंटा, 45 मिनट्स आप निकाल के जा रहे हो, तो इतना तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ना कि आप अच्छे से ट्रेन करो. अच्छा सेट, मजा आना चाहिए. जब मैं आपको लॉग देखूं, मुझे भी लगना चाहिए अच्छा काम कर रहा है ये. डिस्ट्रैक्ट मत हो जाओ, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन नहीं. वर्कआउट करने के समय बाकी की सब चीजें बंद कर दो, सिर्फ वर्कआउट ऐप पे प्रॉपरली वर्कआउट लॉग करो, ताकि मुझे समझ आए कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है. मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं देखता हूँ अरे ये हो रहा है, वो हो रहा है, अरे सर बस मजा आ रहा है. नो, वी शुड नॉट लॉइटर अराउंड. टाइम पास करने बिल्कुल नहीं आए यहाँ पे. एक एथलीट बनने के लिए माइंडसेट लेके आए हैं, और मुझे आपको वहां लेके जाना है. उसके लिए आई जेन्युइनली वांट यू टू लॉग ईच एंड एवरी सेट ऑफ योर्स. अच्छी तरीके से सेट वॉल्यूम से पे लॉग करो. मैं आपको वापस से बता रहा हूँ, इफ यू आर लिफ्टिंग 20 kilos ईच हैंड, 20-20, okay, and if you're pushing it for 10 reps, it is going to be 40/10. okay, because it is called the set volume. एक हाथ नहीं, दो हाथ है ना हमारे, दोनों हाथ से उठा रहे हैं. so you should always log your set volume. okay, so take your training plan very seriously, take each and every set to failure. मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, 6 months 8 months you are going to be unrecognizable. अपने आप को जब आईने में देखोगे ना, इतना मजा आएगा ना, ट्रेनिंग मैंने सही से करी. बिकॉज ये गलती मैंने करी थी. मेरे 5-6 साल जब तक मुझे स्ट्रेट सेट्स पता नहीं थे, अंधाधुंध अज्ञानी था, नहीं पता था, नहीं पढ़ता था. कोच बनने के बाद समझ आया, अच्छा ऐसा होता है ट्रेनिंग, तो साल बच गए. इसके लिए बहुत जरूरी है समझना. तो मैं क्यों बार बार बोलते रहता हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम. मुझे जब आपकी फिजिक बनानी है, मैं आपको ऐसे जगह पे लेके जाना चाहता हूँ जहाँ पे आप खुश हो. यार मेरा फिजिक अच्छा है, मेरा मसल मास अच्छा है, मेरा फूड रिलेशनशिप अच्छा है, मेरा स्लीप अच्छा है, और मेरा वाटर इनटेक और स्टेप्स अच्छा है. दैट इज व्हेन आई विन, so that you can do it on your own. I have to build and then I have to make it, make it so that you can do it on your own. मुझे ये करना है. मेरा कोई लालसा नहीं है कि मैं आपको 10 साल 20 साल ट्रेन करूं. मैं आपको स्वावलंबी बनाना चाहता हूं. मैं आपको ऐसा इंसान बनाना चाहता हूं हु कैन फिश ऑन देयर ओन. तब मैं जीतूंगा. और उसके लिए हैबिट्स चाहिए हमको. Because I want to be your last coach. I don't want you to go from one coach to another, then try a new strategy, then try a new strategy. नहीं, हम ग्रास रूट लेवल पे हर चीज को फिक्स करेंगे. ओके, सो फॉर दैट ट्रेनिंग प्लान को जस्टिस करना है. हर वर्कआउट, हर वर्किंग सेट को अच्छी तरीके से लॉक करना है.
Are you with me? Say yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, Yes. sir. समझ आ रहा है sir. सबको? Yes, Are you sir. able to understand what I'm saying? समझ आ रहा है? Yes, sir. बोर तो नहीं कर Yes. रहा हूँ ना? Yes, sir. कि No. क्या बोर कर Yes, रहे हो sir. सर, बुला रहे हो हमको, ऐसा तो नहीं? No, sir. No, sir. Okay, fantastic. This is the last slide, then we're going to go towards transformation. Okay, just give me 5 minutes to complete it. Now, unrealistic expectation leads to disappointments. जैसे मैंने बोला था, ये सबसे बड़ी चीज है. Now, if you look at the graph there, हमने क्या लिखा है? एक आइडिया आता है कि चलो यार कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है यार, मुझे तो करना है, बॉडी बनानी है, एकदम जबरदस्त वाली बॉडी बनानी है. अब बॉडी बनाने का क्राइटेरिया होता है, आई हैव टू ईट राइट, आई हैव टू सेट द राइट कैलोरीज फॉर माई सेल्फ, आई हैव टू ट्रेन वेल, I have to make sure that I'm logging each and every set of mine. I have to make sure that my water intake and sleep is on point along with my steps. Now the gap between the idea and the execution कितनी बार हुआ है कि आप मुझे रीच करने के पहले हमने कितना टाइम वेस्ट किया? मैंने भी ये किया. मैंने भी अपना फिटनेस जर्नी स्टार्ट करने के पहले इतने साल बर्बाद कर दिए बिकॉज आइडिया था करना है यार, करना है, करना है, करना है, करना है, करना है. एग्जीक्यूशन है ना बहुत दूर था. मेहनत करना पड़ेगा यार, मेंबरशिप लेना पड़ेगा जिम का, खाना खाना पड़ेगा सही से, ट्रेनिंग करना पड़ेगा. ये सब करूंगा तो ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगा यार. ये सब डेंजर वाला चीज है. द डिफरेंस बिटवीन द ये जो गैप है ना, ये इसके वजह से हमको चिंता होती है कि हमारे हमारे जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होते हैं ना हमारे से खुद से, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट जजिंग देमसेल्व्स ऑन द बेसिस ऑफ द स्केल वेट. मेरे पास कितने स्टूडेंट्स रहे हैं जिनको मैं 4 साल 5 साल से कोच कर रहा हूँ, देयर वेट हैज नॉट मूव्ड. 46 47 46 47 76 77 76 77, लेकिन द अमाउंट ऑफ कैलोरीज दे आर ईटिंग राइट नाउ, उसको लाइफस्टाइल प्लग इन बोलते हैं. कि बढ़ाते बढ़ाते जो 2500-2600 कैलोरीज खाना शुरू कर देते हैं ना, तो बाहर खाने की इच्छा खत्म हो जाती है. बिकॉज अपने आप को है ना आप एक फरारी की तरह देखते हो. जो लोग स्विफ्ट से होंडा सिटी खरीदते हैं, होंडा सिटी से मर्सिडीज खरीदते हैं, मर्सिडीज से मेबैक खरीदते हैं, गाड़ी को है ना ऐसे बिस्लेरी से साफ करते हैं. फिर अरे यार ओए भाई 4 लाख रुपए का EMI है भाई एकदम. द पॉइंट इज आपका हेल्थ भी ऐसे हो जाता है. जब आप मोटापे से जब आप मस्कुलर बन जाते हो ना, आपको कचरा डालने का मन नहीं करता. मुझे ऐसा लगता था इतना क्या नाटक कर रहा है, बॉडी है तो क्या हो गया, बाहर खाने में इतना क्या नाटक है. मैं वो वाला बंदा था, अपने दोस्तों को बोल के सबको बोलता था देख कितना शाना बन रहा है ये, बाहर खा लिया तो क्या है. आज समझ आ रहा है नहीं यार, उसका एटीट्यूड ऐसा हो गया है कि वो खर्चा करने को तैयार है, वो खर्चा करने को तैयार है वो बंदी, बट शी विल ईट राइट. वैसे लोग बनने हैं. तो यू नो, a lot of people tell me, sir, my weight is not moving at all. People have lost a lot of weight. The point is, we just don't need to get attached to the scale so much. बिकॉज उससे ना मेंटल हेल्थ इशू स्टार्ट होना शुरू हो जाता है. फिर हमको लगने लग जाता है अरे यार मैं 52 किलोस की मैं यही हूँ. नहीं, आप एक पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, आप एक अच्छी माँ हैं, आप एक अच्छी वाइफ हैं, आप एक अच्छी बहू हैं, आप एक अच्छी एम्प्लॉय एक एम्प्लॉयर हैं. मैं आपको उस तरीके से देखता हूँ. मैं आपको 52 किलो की वो लड़की करके नहीं देखता हूँ, या 75 किलो का वो लड़का करके नहीं देखता हूँ. आप एक चीज याद रखिए, क्योंकि मेरे अलावा कोई सिखाएगा नहीं आपको ये. दुनिया आपको नंबर से जज करेगी, कोई आपको पूछने वाला नहीं है. आप एब्स बनाओ, आप 2500 कैलोरीज खाना शुरू करो, उस दिन आप बताना मुझे कि आप 60 किलो हो कि 70 किलो के हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. आप लोगों को क्या फर्क पड़ता है मैं कितने किलो का हूँ, बस मैं 150 नहीं होना चाहिए, मुझे भी नहीं होना है. द पॉइंट हियर आई एम ट्राइंग टू मेक इज व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, आई डोंट टॉक टू यू बेस्ड ऑन द नंबर्स ऑफ द स्केल. मैं आपको जज नहीं करता, मुझे पता है आपको कैलिबर क्या है. व्हेन आई टॉक टू डॉक्टर्स, व्हेन आई टॉक टू आई सर्जन, व्हेन आई टॉक टू फिजियोथेरेपिस्ट, मेरे को लगता है का जबरदस्त बंदा है यार, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतना सब होने के बावजूद भी वर्कआउट कर रही है, क्या जबरदस्त है यार. मैं तो आलसी था, मैं तो बहानेबाजी कर रहा था. मेरे जैसे बंदे के पास ये कोचिंग करा रहे हैं. तो कभी कभी मुझे अपने आप पे शक होता था पहले इनिशियली, फिर बाद में समझ आया यार कि नहीं करना तो है ही. फेल हो जाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, फेल ही हो जाऊंगा ना, फिर से सीखूंगा, फिर से करूंगा, सॉरी बोल दूंगा, झुक जाऊंगा. द पॉइंट इज अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है. जो आप हो ही नहीं, वो 2 किलो कम होके भी क्या हो जाएगा. जब स्लीप ही खराब है, जब वाटर इनटेक खराब है, जब स्टेप्स खराब है. आई हैव कोचिंग अ गाय सिंस 18 months. आई हैव नाउ, मैंने हमेशा बोलता हूँ ये, वी स्टार्टेड एट 131 kilos, नाउ दैट गाइज आर 96. ओके, बट स्टिल ही स्लीप्स फॉर 5.5-6 hours. यू नो व्हाट, आई वोंट कॉल इट अ ट्रांसफॉर्मेशन दैट आई डन, क्योंकि वो क्रेडिट उनको जाता है. क्योंकि यार मुझे लगता है कि आज भी वो आदमी है ना, वो हैबिट्स नहीं हुए हैं. इज अ CEO ऑफ अ कंपनी, फंडिंग लिया है अभी, नींद ही नहीं है इंसान को. सो आई एम नॉट सेइंग दैट उनका ब्लड मार्कर सब अच्छे हो गए, सब कुछ अच्छा हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है यार मैंने सही काम नहीं करा.
मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि मेरे से गलती हो गई, मेरे से भूल हो गई कि मैं आपको शायद से सही बता नहीं पाया। बोलते हैं, नहीं सर, सो तो मैं नहीं रहा हूँ। तो द पॉइंट इज हर एक पैरामीटर सही होना चाहिए, इफ नॉट ऑप्टिमल एटलीस्ट मिनिमल। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी, बिकॉज इफ यू सी दैट पर्सन हैज चेंज ट्रिपल एक्सएल 4 एक्सएल दैट गाय हैज कम डाउन टू एक्सएल, सुनील कम डाउन टू एल। बट वो स्लीप भी बढ़ना चाहिए, नहीं तो हम वो नंबर्स के पीछे भागते भागते ना हम पागल हो जाएंगे। देयर इज मोर टू लाइफ देन जस्ट नंबर्स। मसल मास बढ़ता है, हमारा ट्रेनिंग कैपेसिटी बेटर होता है। जो वेट्स हम सिर्फ देखा करते थे दूसरों को मारते, हम वो मारना शुरू कर देते हैं। हम वो कब देखेंगे? बिकॉज इट्स अ नेवर एंडिंग थिंग। एंड थेरेपिस्ट के पास अब जाते हो ना, जब इनकी इनकी वजह थेरेपी भी होता है, सर मेरा वेट कम नहीं हो रहा है, फिर मेंटल हेल्थ इशू स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जिंदगी में हमेशा एक चीज याद रखिए, दिस इज व्हाट आई फॉलो, ऑलवेज बी ग्रेटफुल ऑफ द थिंग्स। आपको अच्छे लगा तो फॉलो करिए, ऐसा जबरदस्ती जोर जबरदस्ती नहीं है। मैं पहले ना, मैं ऐसा इंसान था, यार मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे सारे दोस्तों के पास गाड़ियां हैं, मेरा ये नहीं है, मेरा वो नहीं है। अभी मैं ना बदल गया हूँ 2020 के बाद। अभी मैं ना ग्रेटफुल हो गया हूँ, यार खाने को खाना तो है, रहने को छत तो है, अच्छे दोस्त तो है, यार को बीमारियां तो नहीं चल रही है, कितना अच्छा लाइफ है यार, मस्त है। किताबें हैं पढ़ने के लिए, पॉडकास्ट है सुनने के लिए, किसी को खराब बोलता नहीं हूँ, डांटता जरूर हूँ लेकिन अच्छा करने के लिए। सो ग्रेटफुलनेस पे फोकस करना है फॉर द थिंग्स दैट वी हैव। ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, करते करते ना वही इंसान बन जाते हैं कंप्लेन बॉक्स, वो नहीं बनना है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस विल लीड टू डिसअपॉइंटमेंट्स। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन अपने खुद से मत रखो। मुझे बोलोगे कल मिल्खा की तरह 400 मीटर भागो 40 सेकंड में, कैसे भाग पाऊंगा यार, कैसे भाग पाऊंगा? कंपैरिजन शुरू कर देंगे हम, नहीं करो। अगर आप यहाँ तक आ सकते हो तो ये सोचो कि आप यहाँ से और नेक्स्ट लेवल जा सकते हो, क्योंकि शाश्वत बनना है, वो फिजिक में रहना है। मेबैक तक पहुंचे हैं ना, अगर ईश्वर लाया है ना, तो मेबैक पर रहना है। ऐसा नहीं कि उसको बेच के फिर से नैनो ले ली, वापस जाके क्रैश डाइट करेंगे, बिल्कुल नहीं। शाश्वत। आपका रीजन इमोशनल हो सकता है, भाई की शादी, बहन की शादी, आपकी खुद की शादी, लेकिन उसके लिए कोई ड्रास्टिक स्टेप्स मत लीजिए। हमको इस शरीर में जिंदगी भर निकालना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके, जस्ट फॉलो व्हाट आई टेल यू टू डू। डोंट बी अटैच टू द स्केल, एज आई सेड, बिल्कुल भी अटैचमेंट मत रखिए स्केल से। अगर जाता है तो नीचे बहुत अच्छा है, बिकॉज स्केल तो क्या दिखाएगा आपको? आपको सिर्फ ये दिखाएगा कि आपका वजन कितना है, आपका मसल मास कितना बड़ा, आपका फैट मास कितना बड़ा, आपका पानी कितना है, वो कुछ नहीं दिखाएगा। हम बोलेंगे अरे 100 वजन बढ़ गया, अरे वजन बढ़ गया, अरे मसल मास भी तो बढ़ रहा है, बाकी की चीजें भी तो हो रही है, आपका वर्कआउट वॉल्यूम भी तो बढ़ रहा है, हर चीज बढ़ रही है। सो इट्स अ गुड थिंग। मुझे पता है कि थोड़ा हम डर जाते हैं जब वेट ऊपर जाता है, बट हमारी हरकतें भी तो वैसी है, हमारे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, हमारा रियलिटी हमारे एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं कर रहा। हमारा जो चीज हमको चाहिए वो ए है, हमारी मेहनत सी है, कैसे होगा? 22-25% में हमको आईआईएम में एडमिशन कैसे मिलेगा? 5 घंटे की नींद से आईआईएम में एडमिशन कैसे मिलेगा? 8 घंटा सोना है, बढ़िया से करना है, तब जाके नेक्स्ट लेवल जा पाएंगे। तो डोंट बी अटैच टू द स्केल, फोकस ऑन बिल्डिंग मसल। बिल्डिंग मसल्स इज द सीक्रेट फॉर लॉन्जेविटी। मैं आज भी आपको बता रहा हूँ, आई डोंट वांट टू स्टार्व एनी वन ऑफ यू, बिकॉज मैंने देखा है द ओनली रीजन व्हाई पीपल फेल इन देयर फिटनेस जर्नी इज देयर डाइट। प्रूव मी रॉन्ग। वर्कआउट सीख लोगे, वॉक करना सीख लोगे, आप पानी पीना सीख लोगे, सोना सीख लोगे, मेलेटोनिन खा लोगे, रेस्टिल 2.25 खा लोगे, चलेगा। लेकिन एक चीज याद रखिए, आपका खाना खराब हुआ ना, आप पूरा गड़बड़ कर दोगे। फूड रिलेशनशिप इज द बिगेस्ट इशू पीपल हैव। मैं इसके लिए बोल रहा हूँ, बिल्ड मसल्स। जब आपकी कैलोरीज अच्छी हो तो अच्छे से खा लो, क्योंकि जो डिफिकल्ट चीज है ना वो आज करो। बोलते हैं ना कि मुश्किल है तो आज करना है, आसान काम तो किसी भी दिन हो जाएगा। Build muscles, log your workouts. Build muscles, log your workouts. All the people that you see who tag me on Instagram and everyone everywhere, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो अपना वर्कआउट एंजॉय करते हैं। ये वो लोग हैं जिनको लगता है कि नहीं यार मैं भी कर सकती हूँ। ये वो लोग हैं जो अपने आप से डरते नहीं है, बाहर आ रहे हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ, किससे डरना है? राशन पानी का खर्चा दे रहा है क्या कोई आपका? अरे ये तो ऐसी हो गई, अरे वो तो वैसा हो गया, कुछ नहीं। डरो मत, बिंदास काम करना है हमको, बड़ा आदमी बनना है, बड़ा इंसान बनना है, अच्छा इंसान बनना है, अच्छा काम करना है। Build muscles. Trust me, if you know that this is my food and this is my training, you have to make the most of your training. When you focus on building muscles, you shift the focus from food to training. जब एक बार आपका ट्रेनिंग में मन लग गया ना, then you are going to go next level. एक इंसान नहीं है जिनका ट्रेनिंग में मन लगने के बाद उनका मन उतर गया। ऐसी बॉडी बन जाती है ना, बिकॉज आपकी कैलोरीज बढ़ते जाते हैं। और मुझे भी आपको खिलाने मजा आएगा, 2000, 2500, 3000, 4000, इतनी कैलोरीज हो जाएगी कि जब आप बाहर जाओगे आपको दिक्कत हो जाएगी, साला बाहर खाऊं क्या मैं? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन बिल्डिंग मसल्स, बिकॉज जिसने ये समझ लिया ना उसने गेम क्रैक कर लिया। सो पॉइंट नंबर 1,
अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस अपने लिए मत रखिए। जब तक आपके हैबिट्स फिक्स नहीं होंगे, आपका बिहेवियरल चेंज नहीं होगा, जब तक वो लंबी रेस का घोड़ा नहीं बन पाओगे। सेकंड, डोंट बी टू मच अटैच्ड टू द स्केल। किसी दिन वेट जाएगा, किसी दिन नहीं जाएगा। इफ योर फूड इनटेक इज ऑन पॉइंट और आप जेन्युइनली आप अच्छे से खाना खा रहे हो, झूठ है ही नहीं, फरेब है ही नहीं, गेस वर्क है ही नहीं, तो फिर रिजल्ट भी तो रहेंगे ही रहेंगे। ये कुदरत का लॉ है। एवरी एक्शन इज गोइंग टू हैव एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन एंड फोकस ऑन बिल्डिंग मसल्स। ट्रेनिंग आज नहीं है तो हम सीखेंगे, हम बेटर करेंगे, हम वर्कआउट लॉक करेंगे, बिकॉज द पीपल हु लॉक देयर फूड एंड लॉक देयर वर्कआउट आर एब्सोल्यूट विनर्स इन माय आईज। सो यू हैव टू डू इट। सो यू हैव टू रिड्यूस द गैप बिटवीन द आइडिया एंड द एग्जीक्यूशन। और ये सिर्फ फिटनेस के लिए नहीं, कोई भी चीज हो, कोई मन में कुछ आइडिया अगर ये करता हूँ, आइडिया और एग्जीक्यूशन है ना, उसका गैप कम करो। तुरंत दो दोस्तों को फोन कर लो, उनको बोल दो यार ये करना है, ये करना है, ताकि अगली बार आपको फोन करके बोल दिया तू तो ये बोल रहा था करना है करके। आपका आइडिया और आपके एग्जीक्यूशन का गैप है ना, कम होना चाहिए। हमेशा याद रखिए, ये जिस दिन आप सीख लोगे ना, आप नेक्स्ट लेवल चले जाओगे। ऑफ कोर्स देयर इज गोइंग टू गेट बेटर विद प्रैक्टिस, बट इसको अमल करना जरूरी है। प्रोक्रास्टिनेट नहीं, अभी ही करना है, अभी ही करना है, अभी ही करना है। आर यू विथ मी? से यस। Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes. I'll Yes, start sir. transformations now. I'll just take 5 more minutes of yours. So this is the first transformation. This is phase 1. Phase 1 is a fat loss phase. 3 phases होते हैं। फर्स्ट होता है फैट लॉस फेज। अगर आप मॉर्बिडली ओबीज होते हो तो हम पहले मैं क्या करता हूँ, आपको लोअर बॉडी फैट परसेंटेज पे लेके आता हूँ while building muscle mass. Okay. Now once you build enough amount of muscles, and then once you get to lower body fat percentage, then we maintain the weight. क्योंकि एक फेज होने के बाद से लूज 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 नहीं करना है। ओके, ही इज दर्पण। आई हैव बीन कोचिंग हिम फ्रॉम वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। पहले इंडिया में थे, फिर वो यूएस चले गए, उसके बाद वापस जाके स्टार्ट कर दिया। बहुत ज्यादा काम करते थे, आईटी में है। नाउ दिस इज वेरी इज बड़ा सर फिट होना है ना, कोई बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर बनना है ना, कुछ नहीं करना है। जस्ट वांट टू बी फिट सो दैट आई कैन लिव माय लाइफ हैप्पीली। दिस इज इट। नोबडी इज गोइंग टू आस्क हिम हिज वेट। लुक एट हिज फेस। एवरीवन हु सीज हिम टेल्स हिम यार लीन हो गए। हमको लोग बोलते हैं ना, अरे लीन हो गया यार, लीन हो गया। मुझे तो क्या क्या गंदा गंदा बोलते थे, मुझे बोलते थे कैंसर हो गया क्या, ये हो गया क्या। मैं कुछ बोलता नहीं था, मैं बोला ठीक है यार, चलो मतलब चेंज दिखाई तो दे रहा है। सो दिस इज समथिंग ना, इट इज हिज ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने कुछ नहीं किया। मैं ये आपको इसके लिए बता रहा हूँ कि ये आप कर सकते हो। ये इंसान को भी इनसिक्योरिटीज हैं, ये इंसान को भी इश्यूज हैं, ये इंसान को भी वीकेंड आउटिंग्स होता है, ये इंसान के भी फैमिली है, सबके हम सब सेम लोग हैं। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, इच्छा थी कि मन में इच्छा थी कि यार अगेंस्ट ऑल ऑड्स करना तो मुझे है। मेरी मम्मी मेरी दादी ये सब क्या करेंगे, मेरी इच्छा ही नहीं है तो ये लोग क्या करेंगे। मेरी इच्छाएं करके ये लोग हेल्प कर रहे हैं। आपकी इच्छा होनी चाहिए कि मुझे बॉस चेंज होना है। या तो आप इच्छा रखो या तो आप बहानेबाजी करते रहो। अपडेट्स मत दो मुझे। आप हाँ सर मैं भूल गया, हाँ सर मैं इधर था, चलो एक दो बार समझ आता है। बट वेन यू मेक इट, इफ यू आर नॉट सीरियस, यू आर नेवर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म। आप हो ही नहीं सकते ट्रांसफॉर्म अगर आप सीरियस नहीं हो तो। थोड़ा तो सीरियसनेस आप में चाहिए ही चाहिए। एंड द पीपल हु ट्रांसफॉर्म आर द पीपल हु लव द गेम सो मच। पहले तो नफरत करते हैं, मैं खुद भी वैसा ही था। अरे पागल है क्या, कौन करेगा इतना, कौन मेहनत करेगा। वहां से जब when I lost a lot of weight, when people started interviewing me, तब समझ आ गया यार तो बहुत कुछ हो गया यार हमने करते करते, और आपको पता भी नहीं चलेगा। बिना सीरियसनेस के, बिना एथिक्स के, बिना वो इच्छा के कुछ नहीं कर सकते हो आप। अब इतना याद रखो। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस पर्सन कि आज ये लीन हुए। लीन होने से प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, बच्चे के साथ खेल सकते हैं, इनके डॉटर हैं तो 2 बार भागने के पहले सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। जिंदगी बदल जाती है, आपका दिमाग सही हो जाता है। व्हेन यू फिट इनटू दैट एम साइज, एल साइज, बाइसेप बाहर आ जाता है देख के, कितना खुद को मजा आ जाता है। सेम फॉर फीमेल्स, व्हेन पीपल कॉम्प्लीमेंट यू, यू डोंट लुक लाइक अ मदर। अरे तूने इतना अच्छा बॉडी बना लिया कि ये क्या हो गया, स्किन ऐसे कैसे ग्लो कर रहा है। छोटी छोटी चीजें होती है, इसी के लिए तो हम जीते हैं ना। किसको अच्छा नहीं लगता वैलिडेशन। अगर कोई बोलता है ना मुझे पसंद नहीं, वो झूठ बोल रहा है। एवरीवन लाइक्स टू गेट वैलिडेटेड। मुझे कोई बोलता है यार अच्छे लग रहे हो यार, मुझे अच्छा लगता है। अरे सर अच्छा यार, अच्छा शर्ट है यार, मुझे अच्छा लगता है। एवरी छोटी से छोटी चीज, कोई आपके कोई जूते की तारीफ कर दे, आपको अच्छा लगेगा, आप जिंदगी भर वो आदमी को याद रखोगे। सो ये इनका जीत है, ये इनके सेल्फ बिलीफ का जीत है, और ये हमारे जैसे ही है। इनको भी त्योहार है, इनको भी बाहर खाना है, इनकी भी डॉटर है, वो भी आइसक्रीम खिला देती है, हर चीज होता है। लेकिन अगेंस्ट ऑल ऑड्स इच्छा तो थी ना कि आई विल डू द राइट थिंग्स विच इज राइट फॉर मी। दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू ट्रांसफॉर्म। नहीं तो हम किसको बेवकूफ बना रहे, खुद को ही बना रहे हैं। चलो 2 दिन वर्कआउट जाएंगे, एक दिन स्टेप्स करेंगे, भेज देंगे अपडेट, नहीं होने वाले वो ट्रांसफॉर्म। मैं खुद बोल रहा हूँ आपको।
So congratulations Darpan for your transformation. This is you. यहाँ से next level जाना है, phase 2. Then we will maintain this weight. Then we will build muscles. That is the third phase. Mukesh, when we started, he was around 86, 87 kilos. Now he is down to 69 kilos. This is him. He messaged me one day, बोला सर आपसे start करना है. I said we'll talk first. हम बात करेंगे. I went on a video call with him. I explained him a few things. I said seriously काम करना है, अच्छा काम करना है, तो ही आप मेरे साथ काम करिए, क्योंकि मुझे आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है. बोला नहीं सर मैं करूंगा अच्छे से. एंड ही डिड इट. ही इज आल्सो अ फादर. 6-7 घंटे सोते थे. मैंने बोला स्लीप बढ़ाओ. दिस इज लाइक यू एंड मी. हमारे जैसे ही लोग हैं, आम लोग हैं. सो ही सेड नहीं सर बारिश था, स्टेप्स. ये भी वो इंसान है जो बारिश में अटकता है, जिसके स्टेप्स कम होते हैं. ये वही इंसान है ऐसे बोलता है सर नींद नहीं हुआ, दूसरे दिन वर्कआउट नहीं हुआ. ये भी वही इंसान है जिसका ब्रेड खत्म हो जाता है. ये वही इंसान है जिसका दही खत्म हो जाता है. हमारे जैसे आम लोग हैं. ये कर सकते तो हम भी तो कर सकते हैं. I asked him, when was the last time you saw yourself at 69? बोला सर कभी था ही नहीं, हमेशा मोटा ही था. If he can do it, everyone else can do it. It is his transformation, not mine. 1 रुपए का क्रेडिट नहीं चाहिए मुझे, बिकॉज इनका मेहनत है ये. मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, मुकेश कर सकते हैं तो हम भी तो कर सकते हैं यार. ये भी तो इंसान, इनको भी काटो तो खून ही है. सो दिस इज इट. दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन. इज ऑल्सो फादर. बिल्कुल कर सकते हो. मैंने बोला ये ऐसे ट्रेनिंग करेंगे, इतनी कैलोरीज खाएंगे, ये मत करो. एक दिन बहुत ज्यादा पीनट्स खा के आ गए थे. बोला सर खाने का मन कर. मैं बोला 800 कैलोरी खा के आ गए आप. बोलते क्या बात कर रहे हो सर, 10 रुपए का खरीदा मैंने. मैं बोला यार उसमें तो बहुत सारी कैलोरीज होती है. 100 grams ऑफ पीनट्स हैव अराउंड 600-700 कैलोरीज. तो एक्सेसिवली खा लेते हैं तो फिर वेट बढ़ जाएगा. ही इज ऑल्सो इन द फर्स्ट फेज. थोड़ा और हम कट करेंगे, देन वी विल गो टू फेज 2. सो दिस इज ऑल डूएबल. कोई रॉकेट साइंस नहीं है. कोई नया शहर वापस से नहीं बनाना है. ना स्पेसएक्स की तरह, इलॉन मस्क की तरह हमको मार्स पे रॉकेट भेजना है. कुछ नहीं करना है. खुद के हेल्थ पे ध्यान देना है. एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर मुकेश. This is Shailesh. I've been coaching him from 8-9 months, and when we started, this is where he was. He said, "Sir, fat loss करना है. मैं ट्रेन करता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं मुझे कितना खाना है, क्या है." A UFC fighter stays next to him, and suddenly one day he saw him and he said, "यार ये क्या कर लिया आपने? इतने लीन हो गए, मसल मास अच्छा दिख रहा है, everything is getting better. What are you doing?" He said, "Nothing. I am eating घर का खाना." तो नॉर्मल खाना खा रहे हैं, राइस खा रहे हैं प्रोटीन के लिए, टोफू और वे प्रोटीन खा रहे हैं और पनीर खा रहे हैं. शी स्टेज इन सिंगापुर. हमारे जैसे आम लोग हैं. इज ऑल्सो फादर. क्या किया, कुछ ऐसे ऐसे नीम का पत्ता या ऐसे कुछ घिस के कोई जड़ी बूटी संजीवनी करके कर लिया क्या? कुछ नहीं. नॉर्मल फूड. ही ऑल्सो हैज इश्यूज. किसी दिन ऑफिस में बहुत ज्यादा मीटिंग हो जाती है, किसी दिन बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, तो दूसरे दिन वर्कआउट खराब हो जाता है. हमारे जैसे ही. लेकिन इच्छा है कि ट्रांसफॉर्म होना है और बेटरमेंट की तरफ जाना है. He did it. We are still in the first phase. अभी नेक्स्ट लेवल अभी थोड़ा इसको मेंटेन करेंगे, कैलोरीज बढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा. देन वी विल लर्न टू मेंटेन दिस वेट. देन इसके बाद मसल बिल्डिंग फेज होगा. मसल बिल्डिंग फेज के बाद लाइफस्टाइल प्लग इन फेज, जहाँ पे हम कैलोरीज और बढ़ा के हम जिंदगी जीना शुरू कर देंगे. कि कभी बाहर भी चले गए तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि मसल मास जाएगा नहीं. दैट इज एग्जैक्टली हाउ इट शुड बी डन. इनका क्रेडिट जाता है, इनका मेहनत है, ये मेरा नहीं है. मैंने सिर्फ बताया इनको क्या करना है, जो मेरे नॉलेज के हिसाब से था. सो व्हाट आई मीन टू से इज, हम सब शैलेश हैं. हमारे हमको भी तो कांटा तो खूनी है ना. हमको भी तो इश्यूज है. हम भी तो कर रहे हैं. इनको भी स्ट्रेस होता है. एक दिन मैंने बोला कि एक दिन वो अपने डॉटर को लेके और सब बच्चों को लेके वो यूनिवर्सल स्टूडियोज गए थे. उन्होंने बोला सर मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, मेरे से 3-4 दिन से कुछ हो नहीं रहा, मुझे लग रहा है कि नहीं होगा. मैंने उनको बोला यार हम हर बंदे को लगता है ये. इसका मतलब ये नहीं है कि हमने हाथ पे हाथ रखना, हाथ पे हाथ रख के हमको बैठे रहना है. कुछ करने आए तो कुछ करके जाएंगे. अगर यहाँ तक आ सकते हैं तो इसके आगे भी जा सकते हैं. आई टेल एवरीवन, if you can lose 100 grams, if you can lose 1 kilo, if you can lose 2 kilos, you can lose 20 as well. आपका प्रोसेस गड़बड़ हो रहा है. यू आर नॉट ट्रैकिंग योर फूड. यू आर बीइंग टू नेगेटिव. आपने दिमाग को ही अपना नेगेटिविटी का घर बना लिया है. तो क्यों होगा? आप दिमाग से हार गए हो. आपको ऊपर वाला भी आपके बताएगा तो भी कुछ नहीं होगा. और ये मेरे से अलावा कोई आपको बोलेगा नहीं, क्योंकि आपके आसपास के सब लोग आपके यस मैन है, आपको खुश देखना चाहते हैं. मुझे तो आपका प्रोग्रेस दिख रहा है ना. What you sow, so shall you reap. Every action is going to have an equal and opposite reaction. क्योंकि मेरे लिए कोई बुरा नहीं है, मुझे सिर्फ पता चल जाता है. This person is working out very well. Steps are on point. Water intake is on point. Sleep is on point. Food is not. If you're eating extra calories, if you're munching here and there, how can we expect? That is when we know we create unrealistic expectations. And unrealistic expectations lead to disappointments. यही नहीं करना है. खाना सही रखना है. बहुत लोगों को when I ask them, are you eating your calories to the point? हाँ सर मोटा मोटी तो वही है. तो फिर नहीं होगा.
आज रिजल्ट आ गया, अगले हफ्ते नहीं आएगा। मेजर योर फूड। कितना टाइम लगता है? 10 मिनट लगेगा, 15 मिनट लगेगा। अरे सालों सालों का मेहनत बच जाएगा आपका कि ऑन पॉइंट आप खाओगे तो। एंड दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हु डिड दिस? ही डिड। ये क्रेडिट इनको जाता है। ही इज लीन, ही इज हैप्पी। मसल बिल्ड करेंगे, हर चीज करेंगे, क्यों नहीं हो सकता? खुद के ऊपर ही तो काम करना है ना। खाना तो ऐसे ही खाने वाले हैं, कुछ ना कुछ तो सही से ही खा लें, क्या दिक्कत है? सो वेरी हैप्पी फॉर शैलेश। एंड दिस इज सिमरन। I have been coaching. She's in phase 2. I've been coaching Simran for 2 years, if I'm not wrong. Yes. So first day when she came to you can look at her muscle mass. वो जब flex करती है उनका muscle mass देखिए। जब वो मेरे पास आई थी तब वो lean थी, वो first वाले फोटो में। Over the period of time, she started getting better with it. She started getting better or better or better or better. So starting में she used to change the scale. सर वेट लॉस करना है, वेट लॉस करना है। 3-4 किलो हमने लूज किया होगा। 63 से we came down, 64, 65 से we came down to around 58. Then I said, now we will eat right and we will train well. Today she eats around 2000 calories and she's just building, eating and training right, eating and training right, eating and training right. मैंने उनको बोला आपको 2500 कैलोरीज लेके जाऊंगा because she has that goal. तो हर चीज पॉसिबल है। वो विनर है। इतने सारे शहर बदल चुकी हैं वो। जोधपुर में थी, दिल्ली आई, फिर बॉम्बे गई, फिर वापस दिल्ली गई, सब जगह। एंड शी इज ऑलवेज अप टू एवरीथिंग। चलो सर हो जाएगा, देखा जाएगा। स्ट्रेस इनको भी है, हम सबको स्ट्रेस है जिंदगी में और हमेशा रहने वाला है। लेकिन आप उसके बावजूद आप क्या करते हो, दैट शोज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। चलो आप मुझे बोल दोगे सर मैं ये था, मैं नहीं करूंगी, कोई बात नहीं। सर बहुत मैं मुझसे नहीं होगा, कोई बात नहीं। तो हमारा एक ट्रेट है। दैट मीन्स हम रेस्ट ऑफ द एरियाज ऑफ लाइफ में भी हम शायद से ऐसे हैं। बिकॉज इफ यू आर गुड एट समथिंग इट शुड बी इन ऑल द एरियाज ऑफ योर लाइफ। स्ट्रेस होगा, रोगे, रिजल्ट नहीं दिखेगा, अरे हम देखो तो सही हमको क्या करना है सही काम। It is always going to be a part of her life, but I am very happy that she did it and I am proud of her कि हम यहाँ तक आए। and she did all the work, the credit goes to her। यहाँ पे बॉम्बे में थी तब जिम जाते थे, दिल्ली में जाते थे वहां जिम जाते थे, जोधपुर में जिम जाते थे, wherever she goes। अब मैं उनको पूछता नहीं हूँ कि आपने बाहर का खाया, क्योंकि मुझे लगता है इंसल्ट हो जाएगा उससे पूछूंगा तो। बिकॉज फूड रिलेशनशिप इतना अच्छा हुआ है। बिकॉज नाउ शी नोज दैट व्हाट शी इज ईटिंग एंड हाउ हर बॉडी इज रिस्पॉन्डिंग टू दोस कैलोरीज। नाउ द पॉइंट इज stress is always going to be a part of your life. We have to stay with it, but we need to tame it. वो हमको खाएगा तो हम खत्म हो जाएंगे। हमको उसको हाथ में रखना है। वो हमारा ड्रैगन है और हम उसके मास्टर हैं। हमको ये याद रखना है। Alright, thank you so much guys. This is it from my end. Next session we are going to take on 30th of November, and before we go I have a few things to tell you. Okay, so first of all, thank you so much for joining in, and thank you for letting me speak my heart out so that we all can learn, we all can share new knowledge.